गुस्से में होने के अलावा ललिता थोड़ी उदास भी लग रही थी। उसका स्वर निराशा से भरा था। अर्जुन देव ने जल्दी से सोचा कि ललिता क्यों नाराज है। उन्होंने समझाया, बड़ी बहन रुयू, मुझे लगता है कि मैं पहले ही ईविल विंड वैली के मामलों को निपटा चुकी हूं। अब कोई समस्या नहीं है। अचानक अर्जुन देव के पास एक सूअर का सिर दिखाई दिया। कांपती आवाज में कहा गया, अर्जुन देव, जल्दी से मेरी बहन से माफी मांगो। वह सब कुछ जानती है। एक सूअर के सिर के अचानक प्रकट होने से अर्जुन देव चौंक गए। ध्यान से देखने के बाद उसने पाया कि यह एक मानवीय चेहरा था जिसे पीटा गया था। अर्जुन देव ने बहुत देर तक देखा, लेकिन इस व्यक्ति को पहचान नहीं पाया। तुम कौन हो? वो मैं ल्यू हूं। सुमेर। हकलाने के कारण सुमेर वर्मा का मुंह सूज गया था। वह मन ही मन रो रहा था। यहां तक कि अर्जुन देव भी उसे पहचान नहीं सके। जब वह कल बाहर जाएगा तो उसके लिए यह खत्म हो जाएगा। अर्जुन देव को मन ही मन शर्म महसूस हुई। उन्होंने सुमेर वर्मा को समझाने की कोशिश की। बड़ी बहन रुयू, वास्तव में आइस क्रिस्टल फूल को पुनः प्राप्त करने के लिए यह मेरा विचार था। इसका भाई सुमेर से कोई लेना देना नहीं है। ललिता ने सिर हिलाया। आप गलत नहीं हैं। जो गलत है वो सुमेर है। वह अतीत में लापरवाह था और उसने अपने ठिकाने को उजागर कर दिया था। इसके अलावा वह अपने साथ एक असंबंधित व्यक्ति को भी ले आया। हमें आइस क्रिस्टल फूल को प्राप्त करना था। यहां तक कि हमें बियून पीक को नाराज करना पड़ा तो हमें इसे वापस लेना था। आप महारंगन पीक को लॉस्ट आइस क्रिस्टल फूल को प्राप्त करने में मदद कर सकते थे। न केवल आप गलत नहीं थे, बल्कि आपने एक पुण्य कार्य भी किया। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि इतनी बड़ी बात होने के बाद आपने मुझे तुरंत क्यों नहीं बताया। क्या आप जानते हैं कि यह मामला कितना गंभीर है? अर्जुन देव को मन ही मन दोषी महसूस हुआ। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने सोचा था कि कन्हैया मेहरा द्वारा औषधीय गोली खाने और सभी सबूतों को नष्ट करने के बाद यह कोई बड़ी बात नहीं होगी। ललिता ठंडे स्वर में मुस्कुराई। तुम बहुत भोले हो। वह छोटी लोमड़ी वही है। आइए इस बारे में बात नहीं करते कि क्या औषधीय गोली के लिए कोई मारक है जो एक व्यक्ति को एक दिन के लिए अपनी यादें खोने का कारण बनता है। भले ही कोई मारक ना हो तो वह केवल आज की यादों को भूल जाएगा। अगर उसने शुरू से ही इसकी योजना बनाई थी तो भले ही वह आज की घटनाओं को भूल गया हो। वह आइस क्रिस्टल फूल को किसने छीना था यह अनुमान लगाने में सक्षम होगा कि वह कहाँ था। अर्जुन देव की पीठ ठंडे पसीने से तरबतर हो गई। उसने ऐसा क्यों सोचा? उसने सोचा कि जब तक कन्हैया मेहरा आज की घटनाओं को भूल जाएंगे तब तक कोई समस्या नहीं होगी। अब ऐसा लगता है कि उसने बहुत सरलता से सोचा। लिंग्युन पर्वत श्रृंखला, बियून पीक, अत्यंत घनी आध्यात्मिक ऊर्जा वाला स्थान। यह वह शिखर था जहां बियून पीक में सभी आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित हुई थी। यह लिंग्युन पर्वत श्रृंखला की भूमिगत स्पिरिट वैनी की 7 शाखाओं में से एक था। इसे महान महरंग्युन राष्ट्र में सबसे प्रचुर आध्यात्मिक ऊर्जा वाले स्थानों में से एक कहा जा सकता था। इस पर साधना करने से व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की तुलना में 4 या 5 गुना तेजी से आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण कर सकता था। लेकिन स्वर्ग की तलवार मंडप में कुछ ही लोग थे जो इस तरह के इलाज का आनंद ले सकते थे। एक बूढ़ा आदमी पहाड़ की चोटी पर एक शिलाखंड पर पालथी मारकर बैठा था। आसपास के वातावरण में आध्यात्मिक क्यूई एक धुंध की तरह थी जो लगातार उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी। उसके माथे से हरे धुएं के झोंके उठ रहे थे। यह व्यक्ति बियोन पीक का पीक मास्टर था, सोंग कियाओ। उसकी खेती पहले ही मार्शल किंग के चरम पर पहुंच चुकी थी और उसका एक पैर पहले ही मार्शल मोनाक रेंज में था। 20 साल पहले स्वर्ग की तलवार मंडप के कई बुजुर्गों की मृत्यु हो गई थी। सोंग क्यू जैसा विशेषज्ञ अब स्वर्ग की तलवार मंडप के टॉप 10 में से एक था। फू 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 फू, हाथ पैर की आवाज सुनी जा सकती थी और एक आकृति तेजी से पहाड़ की तलहटी से दौड़ पड़ी। उसने अपनी पीठ पर एक मोटी तलवार रखी थी। जब वह बूढ़े आदमी से लगभग 10 मीटर की दूरी पर था तो वह धीरे धीरे रुक गया। उसके चेहरे पर अत्यंत घबराहट के भाव थे। जब सोंग क्यू ने उस व्यक्ति को अनुभव किया तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। जब उसने उस व्यक्ति को देखा तो उसकी आंखों में एक चमक थी। उसने थोड़ी भौहें सिकोड़ी और नाखुशी से कहा, गोंगमिंग, क्या मैंने तुमसे अगले आधे महीने तक मुझे परेशान ना करने के लिए नहीं कहा था? गोंगमिंग नाम का यह व्यक्ति सोंग क्यू का आखिरी शिष्य था। हालांकि वह बियून पीक का सच्चा उत्तराधारी नहीं था, लेकिन उसकी स्थिति और स्थान एक सच्चे उत्तराधारी की तुलना में बहुत कम थी। पूरे बियून पीक में बुजुर्गों के अलावा वही एकमात्र व्यक्ति था जिसने इस समय सोंग क्यू की खेती को बाधित करने का साहस किया।
झाओ गॉन्गमिंग को कुछ घबराहट महसूस हुई। उसने धीरे से कहा, मास्टर का जवाब देते हुए, मेन हॉल से किसी ने पहले खबर भेजी थी। उन्होंने कहा था कि जूनियर ब्रदर ने मेन हॉल में जो लाइफ मेडेलियन छोड़ा था, उसकी आभा अत्यंत कमजोर है। ऐसा लगता है। सॉन्ग क्यू की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने उदासी से कहा, ऐसा लगता है। क्या लगता है? झाओ गॉन्गमिंग ने खुद को संभाला और कहा, ऐसा लगता है कि किसी भी समय उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है। बैंग! सॉन्ग क्यों अचानक खड़ा हो गया और जिस चट्टान पर वह बैठा था, वह अचानक चकनाचूर हो गया, अनगिनत टुकड़ों में बदल गया। जब हवा चली तो टुकड़े पाउडर में बदल गए और हवा से दूर बह गए। एक बढ़ती हुई हत्या की नीयत एक झलक में अतीत में चमक उठी। सॉन्ग क्यू ने जल्दी से अपनी भावनाओं को छिपा लिया और कहा, यह कब हुआ? कियान है कहाँ गया? वह किसके साथ गया था? मुझे विस्तार से बताओ। झाओ गॉन्गमिंग के आने से पहले उन्होंने पहले ही कुछ पूछताछ कर ली थी। इस समय उन्होंने सब कुछ विस्तार से बताया। कल जूनियर ब्रदर 6 बियुनपीक शिष्यों को लाया था। वे सभी मीडियम ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर्स थे और एविलविंड वैली से ऊपर थे। जो खबर मैंने सुनी थी वह ये थी कि ललिता को लोगों को बचाने के लिए एक घटक के रूप में ईविलविंड वैली में आइस क्रिस्टल फूल की आवश्यकता थी। मुझे यकीन नहीं है कि जूनियर ब्रदर को यह खबर कहाँ से मिली, लेकिन वह पहले ही ईविलविंड वैली में लोगों को ले आया। इसके बाद से उनकी कोई खबर नहीं है। सॉन्ग्क्यू की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसने ठंडे स्वर में कहा, ललिता, बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करो कि उसे कुछ ना हो, नहीं तो मैं महरंग्यून चोटी को पूरी तरह से नष्ट कर दूंगा। आओ, सेबर शहर चलते हैं। सेबर शहर के सिटी लॉर्ड रेजिडेंस में गगनवीर ने झाओ गॉन्गमिंग के कथन को ध्यान से सुना। उसके बाद उसने सॉन्ग्क्यू से कहा, भाई सॉन्ग, चिंतित मत होइए, मैं आपके बेटे को ढूंढने के लिए लोगों की व्यवस्था करूंगा। सॉन्ग्क्यू ने अपने हाथ जोड़े और कहा, मुझे सिटी लॉर्ड जी को परेशान करना होगा। कुछ 100 किलोमीटर के दायरे में सेबर सिटी के जासूस थे। व्यक्ति को खोजने के लिए एविल विंड वैली जाना गगनवीर के लिए कोई कठिन बात नहीं थी। 2 घंटे के बाद एक नतीजा था। एक आउटर शिष्य जल्दी से अंदर आया और कहा, सिटी लॉर्ड को रिपोर्ट करते हुए, हमने सीनियर ब्रदर को एविल विंड वैली में खोज लिया है। क्या हमें उसे वापस लाना चाहिए? सॉन्ग क्यू ने कहा, उसे वापस मत लाओ, मुझे तुरंत घटनास्थल पर ले चलो। मैं देखना चाहता हूं कि कौन इतना साहसी है। ईविल विंड वैली में सॉन्ग क्यू ने कन्हैया मेहरा को देखा, जिसे पेड़ से नीचे खींच लिया गया था। उसकी आंखों में गुस्सा जल उठा। कन्हैया मेहरा का चेहरा जूते के निशान से ढका हुआ था। वह अब इंसान की तरह नहीं दिखता था। उनके बगल में कुछ बियून पीक्स शिष्यों ने कन्हैया मेहरा के शरीर पर लगे खून को जल्दी से साफ कर दिया। फिर उन्होंने उसे औषधीय गोलियां खिलाईं और उसे पट्टी बांध दी। फिर उन्होंने उसकी चोटों के इलाज के लिए अपने सार का इस्तेमाल किया। थोड़ी देर बाद कन्हैया मेहरा धीरे धीरे जाग गया। जब उसने अपने सामने लोगों को देखा तो उसे स्थिति समझ में नहीं आई। उसने उत्सुकता से पूछा, पिताजी, बड़े भाई, आप यहाँ क्यों हैं? मैं कहाँ हूँ? अरे, ये इतना दर्दनाक क्यों है? जैसे ही कन्हैया मेहरा ने ऐसा कहा, उसे पता चला कि उसके होंठ बहुत दर्द में हैं। तभी उसे एहसास हुआ कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसके पूरे शरीर पर पट्टियां थीं। क्या चल रहा है? जियो, जीऊ और अन्य कहाँ हैं? मैं ऐसा कैसे बन गया? ये किसने किया? कन्हैया मेहरा ने याद करने की पूरी कोशिश की। हालांकि उसे याद नहीं आ रहा था कि वह ऐसा कैसे हो गया। चिंता की गोली भूल जाओ। गगनवीर और सॉन्ग्क्यू ने एक दूसरे की निगाहों का आदान प्रदान किया। उन दोनों के दिल में जवाब था। वे दोनों कन्हैया मेहरा के पीछे चले गए और अपने दाहिने हाथ फैलाए। शुद्ध और उफनता हुआ सार कन्हैया मेहरा के शरीर में प्रवेश कर गया। पू! कन्हैया मेहरा के शरीर में सार तेजी से चला गया। जल्दी ही उसे अपने डंटियन में औषधि गोली मिल गई। उन दोनों ने एक ही समय पर बल लगाया। कन्हैया मेहरा ने अपना मुंह खोला और हरा तरल पदार्थ जमीन पर थूक दिया। गगनवीर ने अपना हाथ हटा लिया और कहा, अगर एक दिन और बीत गया होता तो इस भूलने वाली चिंता की गोली की औषधीय ऊर्जा पूरी तरह से उसके शरीर में व्याप्त हो गई होती। उस समय अगर एक मार्शल ऋषि ने कोई चाल भी उठाई तो यह बेकार होगा। चूंकि आपका युवा मालिक ठीक है, इसलिए मैं पहले अपनी छुट्टी ले लेता हूं। स्वर्गीय कृपाण मंडप में केवल एक व्यक्ति के पास चिंता को भूल जाओ की गोली थी। कन्हैया मेहरा पर हमला होने का मामला अतुलनीय रूप से जटिल था। इसमें स्वर्गीय कृपाण मंडप का आंतरिक संघर्ष शामिल था। गगनवीर इस मामले में नहीं पढ़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पहले ही छुट्टी ले ली। सॉन्ग्क्यू ने उससे नहीं रोका। उन्होंने कहा, यह गीतनगर के स्वामी पर एक एहसान करता है, मैं भविष्य में इसका बदला जरूर चुकाऊंगा। गगनवीर के कृपाण शहर के लोगों को दूर ले जाने के बाद कन्हैया मेहरा को पूरी तरह से याद आ गया कि कल क्या हुआ था। उसकी आंखें घृणा से भर गईं। उसने कहा, अर्जुन देव, मैं तुम्हें मौत से भी बदतर भाग्य भोगने दूंगा।
महारंग्यू पहाड़ी में अर्जुन देव कल रात में जागने के बाद से सो नहीं पाया था। उसके बगल में सुअर के चेहरे वाले सुमेर वर्मा ने कहा, बहन, ये उतना गंभीर नहीं है जितना आप सोचती हैं, है ना? ललिता ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम उस महिला पर मोहित हो गए हो। तुमने अपनी बुद्धि खो दी है। बस तुम रोको, ब्यून पीक के लोग सूर्यास्त से पहले जरूर आएंगे। अर्जुन देव को मन ही मन थोड़ा चिंतित महसूस हुआ। यह मामला लगभग उनका विचार था। उन्होंने कहा, बड़ी बहन रूयू, अगर ये लोग वास्तव में आते हैं तो आप सारी जिम्मेदारी मुझ पर डाल सकती हैं। मैं इससे अच्छी तरह से वाकिफ हूं। सबसे खराब स्थिति में मैं स्वर्गीय कृपाण मंडप छोड़ दूंगा। जब ललिता ने यह सुना तो वह धीरे से मुस्कुरा दी। उसके आकर्षक चेहरे पर एक सौम्य अभिव्यक्ति प्रकट हुई। क्या तुम तलवार को सुनना और उसके साथ बात करना नहीं सीखना चाहते? जब अर्जुन देव ने यह सुना तो वह दंग रह गए। स्वर्गीय कृपाण मंडप में अपना समय बिताने के दौरान उन्होंने अपने खाली समय में चारों तरफ पूछा और तलवार को सुनना और उसके साथ संवाद करने की उनकी समझ गहरी हो गई। उन्होंने पाया कि तलवार को सुनना और उसके साथ संवाद करना लगभग समझना असंभव है। ललिता ने अर्जुन देव के हाथों से चंद्रछाया कृपाण ली और उसे हुआंग दांग की ध्वनि के साथ बाहर निकाला। काले ब्लेड पर एक ठंडी चमक बह रही थी और बिजली के निशान धीरे धीरे इधर उधर खुचल रहे थे। उसने कृपाण को आकाश की ओर इशारा किया। जब कृपाण पर सूरज की रोशनी चमकी तो उसने एक फीकी चमक दी। सुव्यवस्थित कृपाण इस समय असीमित सुंदरता से भर गया। उसने इसे गंभीरता से देखा और बदबुदाया, तुम इस कृपाण के लिए ऐसा कर रहे हो, है ना? यदि तुम चले जाते हो तो क्या तुम कृपाण में सील को अनुवद करना नहीं चाहते? अर्जुन देव ने कृपाण में बंद अहंकार के बारे में सोचा। वह निराश महसूस कर रहा था। यदि वह तलवार को सुनना और उसके साथ संवाद नहीं कर सकता तो वह अपने जीवन में सील को अनुवद नहीं कर सकता। तुम्हें ब्यून पीक के मामले के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, गलती सुमेर की है, तुम्हारी नहीं। तुमने अच्छा किया है। मैं केवल इस बात से नाराज हूं कि तुमने एक बड़े मामले पर मेरे साथ चर्चा नहीं की। अर्जुन देव ने लगा कि शब्द उसके गले में फंस गए थे लेकिन वह उन्हें कह नहीं सकता था। ललिता शानदार तरीके से मुस्कुराई। उसका सुंदर चेहरा एक फूल की तरह था। वह पहाड़ों की एक परी की तरह थी जो एक विशेष आकर्षण से भरी हुई थी। अब और मत कहो, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। याद रखो, इसे दोबारा मत करना। आज मैं तुम्हारी लूनर शैडो कृपाण उधार लूंगी। भैंग। ललिता ने लूनर शैडो कृपाण को हवा में घुमाया। कृपाण लगातार हवा में गूंज रही थी। अचानक इसने एक तीव्र विद्युत प्रकाश छोड़ा। यह सूरज की तरह चमकीला था, चमकदार था और चमक रहा था। इस समय रैंक सिट थंडर लॉक डेमोनिक कोर कृपाण के साथ विलीन हो गया, जिसने अपने पिछले प्रतिबंधों को तोड़ दिया। एक शिखर मार्शल रज की आभा बिना किसी संयम के फैल गई। कृपाण से एक कानछेदक की गर्जना आई। ऐसा लग रहा था जैसे थंडर रॉक कृपाण से बाहर कूद गया और गुस्से से दहाड़ने लगा। हवा में एक दृश्य लहर फैल गई। ललिता के पीछे खड़े अर्जुन देव और सुमेर वर्मा को भारी दबाव महसूस हुआ, जैसे उनके कंधों पर 10,000 टन का वजन हो। यह तुलनीय पीड़ादायक था। यह एक उत्तम श्रेणी का स्वर्गपंखी आध्यात्मिक हथियार है। सुमेर वर्मा ने आश्चर्य से कहा, यह एक सच्चा उत्तम श्रेणी का स्वर्गपंखी आत्मिक हथियार है। यह एक उपदेवी हथियार बनने से केवल एक कदम दूर था। तियानवो महाद्वीप ने कई सौ सालों से स्वर्गपंखी हथियार नहीं देखा था। उसे यहाँ एक स्वर्गपंखी हथियार देखने की उम्मीद नहीं थी। इसके अलावा यह एक उत्तम श्रेणी का स्वर्गपंखी आत्मिक हथियार था। अर्जुन देव का हृदय भी शौक से भर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि ललिता लूनर छड्डो कृपाण को स्वर्ग में कैसे पुनः प्राप्त करने में सक्षम थी। ललिता लूनर शैडो कृपाण को थाड़े लड़े हुए जा रही थी। उसके कपड़े और बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने पहाड़ से नीचे देखा और उदासीनता से कहा, चलो वे लोग यही हैं। ललिता ने अपनी कृपाण की म्यान में डाली और लूनर शैडो कृपाण की आभा गायब हो गई। वह तेजी से अर्जुन देव और सुमेर वर्मा को दोनों को पहाड़ से नीचे ले आई। किसी ने कुछ नहीं कहा। उनके भाव बेहद गंभीर थे। जब वे पहाड़ की तलहटी में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कृषकों का एक समूह आक्रामक रूप से महारंगियों पहाड़ी की ओर बढ़ रहा था। उन्होंने अपनी मारने की क्यों को बिल्कुल भी नहीं छुपाया। उन्होंने अपने पीछे धूल का एक निशान छोड़ दिया जिससे अनगिनत पक्षी चौंक गए। जब वे पास आए तो हर कोई लोगों की शक्ल स्पष्ट रूप से देख सकता था। उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति ब्यून पीक के पीक मास्टर सोंग का अंतिम शिष्य था। उसके पीछे कई ब्यून पीक बुजुर्ग थे। वे सभी मार्शल संत थे। कन्हैया मेहरा, जिसका सिर मम्मी की तरह लिपटा हुआ था, समूह के बीच में था। अर्जुन देव ने ध्यान से गिन लिया। ड्रॉन झा सहित 7 मार्शल संत और 10 मार्शल ग्रैंड मास्टर थे। उनमें से ड्रॉन झा सबसे मजबूत था। वह एक मीडियल ग्रेड मार्शल संत थे। अन्य मार्शल संत केवल अवर ग्रेड मार्शल संत थे। इतने सारे अवर ग्रेड मार्शल संत होना अजीब नहीं था। मार्शल संत तक पहुंचने के बाद हर कदम आगे बढ़ाना बेहद मुश्किल था। बहुत से लोग अपने पूरे जीवन के लिए अवर ग्रेड मार्शल संत तक क्षेत्र में रहेंगे। इसीलिए 24 साल की उम्र में मार्शल संत के शिखर पर पहुंची ललिता जैसे लोग डरावने थे। फिर भी अर्जुन देव ललिता के लिए चिंतित थे। बहुत सारे मार्शल संत थे। हालांकि उनकी खेती ललिता की तुलना में कम थी, लेकिन उनकी संख्या इस अंतर को पूरा कर सकती थी। सोंक्यू ने खुद को आकाश में बादलों में छिपा लिया। उसने ललिता और अन्य लोगों को भयावह दृष्टि से देखा। कन्हैया मेहरा की जान को कोई खतरा नहीं था। इसके अलावा यह साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं था,
कि मृत ब्यून पीक शिष्यों को अर्जुन देव और सुमेर वर्मा द्वारा मारा गया था। एक शिखर भगवान के रूप में इस समय खुद को दिखाना उनके लिए उपयुक्त नहीं था। वह युवा पीढ़ी को हंगामा मचाने दे सकते थे। यह सबसे अच्छा होगा यदि वे पहाड़ की चोटी पर बैठे व्यक्ति को बाहर निकाल सकें। सोंगक्यू ने महारांगुन चोटी की ऊंची चोटी को देखा और बुदबुदाया। बूढ़ा सनकी लियू दशकों से चोटी पर छिपा हुआ है। चाहे वह मर गया हो या जिंदा हो, उसे कम से कम बाहर तो आना चाहिए। अभी स्वर्गीय तलवार मंडप में जनशक्ति की कमी है। आप एक छोटी लड़की को पवेलियन मास्टर बनते नहीं देखना चाहते हैं ना? सोंगक्यू की टकटकी असीम अंतरिक्ष को घुस गई, मानो वह पहाड़ की चोटी देख सकता हो। 20 साल पहले स्वर्गीय तलवार मंडप के महान क्लेश के बाद से पुराने मंडप मास्टर का निधन हो गया था। स्वर्गीय तलवार मंडप में अब मंडप मास्टर नहीं था। पुराने मंडप मास्टर की बेटी राजेश चंद्रा यंग पवेलियन मास्टर बन गई। एल्डर्स असेंबली ने एक साथ स्वर्गीय तलवार मंडप का प्रबंधन किया। जैसा कि कहा जाता है, एक परिवार एक मास्टर के बिना नहीं रह सकता था, एक राष्ट्र एक शासक के बिना नहीं रह सकता था। ऐसी स्थिति का खतरा स्वर्गीय तलवार मंडप के विकास और प्रतिष्ठा के लिए स्वयं स्पष्ट था। हालांकि पुराने मंडप मास्टर के मरने से पहले उन्होंने एक स्पष्ट इच्छा को पीछे नहीं छोड़ा। इसके अलावा स्वर्गीय तलवार मंडप में एक से अधिक व्यक्ति थे जो मंडप मास्टर बनने के योग्य थे। सभी समझौतों के कारण इसके परिणाम स्वरूप वर्तमान स्थिति उत्पन्न हुई। पुराने मंडप मास्टर की बेटी को स्वर्गीय तलवार मंडप के मंडप मास्टर का पद विरासत में मिलेगा। जो इसे सबसे ज्यादा असंतुष्ट था वह था सोंगक्यू। हालांकि उसकी ताकत अभी भी उन पुराने राक्षसों से बहुत दूर थी, फिर भी वह पवेलियन मास्टर का पद प्राप्त करने के योग्य था। वह सबसे छोटा था, यह ठीक है। वह स्वर्गीय तलवार मंडप के शिखर मार्शल किंग्स में सबसे छोटे थे। वे केवल 50 वर्ष के थे। मार्शल किंग के रूप में आगे बढ़ने के बाद वह 200 वर्ष की उम्र तक जीवित रह सकते थे। पवेलियन मास्टर के पद के लिए उनकी नाराजगी सभी पीक लॉर्ड्स में सबसे मजबूत थी। सभी के साथ वह मारांगुन चोटी को निगलने के अवसर की तलाश में था। उस समय उसके पास दोनों गुठों की ताकत होगी। एल्डर्स असेंबली में उसका अधिक अधिकार होगा। कन्हैया मेहरा की ललिता की खोज अधिकांशतः सोंगक्यू के कारण थी। सोंगक्यू ने सोंगक्यू के गुप्त तरीकों से आंख मूंद ली थी और उन्हें स्वीकार कर लिया था। दरअसल सोंगक्यू लंबे समय से इस मौके का इंतजार कर रहा था। अगर यह उसके दिल में आशंका नहीं होती तो वह बहुत पहले ही विपुल तरीकों का इस्तेमाल कर चुका होता। सोंगक्यू ने चोटी को देखा और गहरी सोच में चला गया। चोटी की तलहटी में ललिता ने पहले बोलने की पहल की। ड्रोन झा, तुम यहाँ कूड़े और बूढ़ों का ढेर लाकर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? इससे पहले कि ड्रोन झा बोल पाता, कन्हैया मेहरा, जिसका चेहरा पट्टियों से ढका हुआ था, गुस्से से बोला, ललिता, आपके शिष्य ने मेरे 8 ब्यून पीक शिष्यों को मार डाला। संप्रदाय के नियमों के अनुसार आपको उसे सौंपना होगा, अन्यथा आपको एक साथी माना जाएगा। ललिता ने भौं से कोड़ ली और उसकी काली आंखों से एक जानलेवा इरादा उठा। उसने कन्हैया मेहरा को घूरा, उसे ध्यान से घूरा और उसे कुछ कदम पीछे हटने के लिए डरा दिया। ललिता ने मजाक उड़ाया, तुम जैसा कूड़े का टुकड़ा ब्यून पीक का सच्चा उत्तराधिकारी होने में शर्मिंदा नहीं है। तुम तो पहले से ही ऐसे हो। आप कल्पना कर सकते हैं कि ब्यून पीक के सामान्य शिष्य कितने मजबूत हैं। कौन जानता है कि किस टॉम, डिक और हैरी ने उन्हें मार डाला। जब ड्रॉन झा ने ललिता को इतना अतिरिक्त देखा तो वह गुस्सा नहीं हुआ, इसके बजाय वह आनंदित हुआ। उसने कहा, वरिष्ठ ललिता, विषय को न बदलें। ब्यून पीक के 8 शिष्य मारे गए। इसके अलावा जूनियर सॉन्ग ने उन्हें अर्जुन देव के द्वारा मारते देखा। जहां तक यह प्रश्न है कि वह वही था जिसने उन्हें मारा था या नहीं, हम उसे लॉ एनफोर्समेंट हॉल को सौंप देंगे। ललिता ने अपनी कमर से स्वर्ण की पहचान निशान को हटाया और गंभीर आवाज में कहा, मेरे हाथ में निशान की पहचान को स्पष्ट रूप से देखो। मैं महारांगुन चोटी का शिखर गुरु हूं, आपकी बड़ी बहन नहीं। ब्यून पीक के शिष्यों की मृत्यु हो या ना हो, भले ही लॉ एनफोर्समेंट हॉल के लोग आ जाएं, वे बिना किसी सबूत के उन्हें मेरे से दूर नहीं ले जा पाएंगे। ड्रॉन झा ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, मारांगुन चोटी तो सिर्फ एक गुट है जिसमें केवल एक शिष्य है। क्या आप मुझे दबाने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग करने में शर्मिंदा नहीं है? ललिता मुस्कुराई। उसकी मुस्कान बहुत खूबसूरत थी, जिससे आसपास के लोग उसे देखने लगे। उनका मन एक पल के लिए चकित रह गया। भले ही महारांगुन चोटी में केवल एक ही व्यक्ति हो, यह कुछ कूड़ा नहीं है जिस पर आप हंस सकते हैं। उसके बोलने के ठीक बाद ललिता आगे बढ़ चुकी थी। वह हवा में परिशिष्ट आकार पीछे छोड़ गई और ड्रॉन झा से पहले पहुंच गई। ड्रॉन झा घबराया नहीं, इसके बजाय वह गुप्त रूप से प्रसन्न हुआ। भले ही कोई सबूत नहीं हो,
जब तक ललिता ने किसी को घायल करने के लिए पहला कदम उठाया, इस बार उनकी हरकतों से दूसरों के बारे में बात करने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। हालांकि उन्होंने जल्द ही मुस्कुराना बंद कर दिया। एक देदीप्यमान प्रकाश जल रहा था और लूनर शैडो कृपाण को हुआंग डांग ध्वनि के साथ खींच लिया गया। रैंक 6 राक्षसी जानवर की आभा, जो एक शिखर मार्शल किंग के बराबर थी, उसकी ओर आगे बढ़ी। यहाँ तक कि एक औसतन ग्रेड मार्शल संत के रूप में ड्रोन झा की ताकत के साथ उसकी सांस आस वास्तव में इस भारी आभा के पहले जल्दी में हो गई। उसकी मूल रूप से चिकनी गति एक पल के लिए सुस्त हो गई। ड्रोन झा ने अपनी कृपाण खींचना छोड़ दिया। उसने अपने शरीर को नियंत्रित किया और जल्दी से पीछे हट गया। हालांकि यह कृपाण बहुत तेज था। इसके अलावा यह कृपाण शस्त्र की ताकत का उधार ले रहा था। कृपाण की रोशनी अभी भी ड्रोन झा के सामने एक लंबा घाव छोड़ रही थी। घाव गहरा नहीं था, लेकिन जैसे ही खून बहा, उसने जल्दी से उसकी छाती के सामने के कपड़े को लाल रंग में रंग दिया। लड़ाई किसी भी क्षण शुरू हो सकती थी। शेष 7 मार्शल संतों के अपने क्षणिक आश्चर्य से उभरने के बाद उन्होंने जल्दी से ललिता पर हमला कर दिया। यह मार्शल संतों के बीच की लड़ाई थी। ये मार्शल ग्रैंड मास्टर हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। कृपाण क्यों हर जगह उड़ गया और आंकड़े इधर उधर चमकने लगे। अर्जुन देव और अन्य लोगों को केवल कुछ धुंधली आकृतियां दिखाई दे रही थीं। लड़ाई की सीमा बड़ी और बड़ी होती गई। कभी कभी युद्ध के मैदान से चीखें आती थीं। ब्यून पीक का एक अवर ग्रेड मार्शल संत बुरी तरह चिल्लाया जब उसका हाथ उड़ गया। हर कोई अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। ललिता ने कोई दया नहीं दिखाई। उसने अपने जीवन के साथ लाइन पर लड़ाई लड़ी। जब भी उसका प्रतिद्वंदी उसके शरीर पर घाव छोड़ता था, तो वह तुरंत 10 गुना पलटवार करती थी। बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती थी। स्वर्गीय हथियार की शक्ति का उपयोग करते हुए ललिता को आभा के मामले में नुकसान नहीं हुआ। इसके बजाय ब्यून पीक के 8 मार्शल संत लड़ते हुए और अधिक भयभीत हो गए। कभी कभी कोई एक हाथ या मांस का एक बड़ा टुकड़ा खो देता था। कृपाण क्यूब के कुछ तार अर्जुन देव और सुमेर वर्मा की ओर उड़ गए। अर्जुन देव ने अपनी हथेली को कृपाण के रूप में उपयोग किया और कृपाण को निष्पादित किया। एक धमाके के साथ कृपाण क्यू की किस्में शून्य हो गई। सुमेर वर्मा ने चिंतित होकर कहा, अर्जुन देव, हमें क्या करना चाहिए? यदि ऐसा ही चलता रहा तो भले ही सिस जीत हासिल कर ले, वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगी। दूसरे पक्ष में अभी भी 10 मार्शल ग्रैंड मास्टर्स हैं जिन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है। हम उनके लिए मैच नहीं है। मुझे जल्दी मत करो, मैं एक रास्ता सोच रहा हूं। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव उस समस्या के बारे में सोचने में सक्षम थे जिसके बारे में सुमेर वर्मा सोच सकते थे। उन्होंने कन्हैया मेहरा की ओर देखा और बहुत जल्दी से सोचा। कन्हैया मेहरा ने ललिता की ओर ठंडे भाव से देखा। उसने लड़ाई में हताहतों की ज्यादा परवाह नहीं की। ड्रोन झा के अलावा ये बाकी मार्शल संत कई वर्षों से अवर ग्रेड मार्शल संत में फंसे हुए थे। इस बार अर्जुन देव उन्हें मरने के लिए यहां लाए थे। ब्यून पीक के सच्चे अभिजात वर्ग नहीं आए थे। यहां तक कि वे सभी मर गए तो भी उसे दिल का कोई दर्द महसूस नहीं होगा। महासग्यून पीक के विपरीत ब्यून पीक अपने संसाधनों को बर्बाद करने का जोखिम उठा सकता था, जिसमें केवल ललिता थी। जब तक वह गिरती रही, दूसरों से आसानी से निपटा जा सकता था। स्वर्गीय हथियार की शक्ति का उपयोग करते हुए ललिता को आभा के मामले में नुकसान नहीं हुआ। इसके बजाय ब्यून पीक के 8 मार्शल संत लड़ते हुए और अधिक भयभीत हो गए। कभी कभी कोई एक हाथ या मांस का एक बड़ा टुकड़ा खो देता था। कृपाण क्यू के कुछ तार अर्जुन देव और सुमेर वर्मा की ओर उड़ गए। अर्जुन देव ने अपनी हथेली को कृपाण के रूप में उपयोग किया और कृपाण को निष्पादित किया। एक धमाके के साथ कृपाण क्यू की किस्में शून्य हो गई। सुमेर वर्मा ने चिंतित होकर कहा, अर्जुन देव, हमें क्या करना चाहिए? यदि ऐसा ही चलता रहा तो भले ही सिस जीत हासिल कर ले, वह गंभीर रूप से घायल हो जाएगी। दूसरे पक्ष में अभी भी 10 मार्शल ग्रैंड मास्टर्स हैं जिन्होंने कोई कदम नहीं उठाया है। हम उनके लिए मैच नहीं है। मुझे जल्दी मत करो, मैं एक रास्ता सोच रहा हूं। स्वाभाविक रूप से अर्जुन देव उस समस्या के बारे में सोचने में सक्षम थे जिसके बारे में सुमेर वर्मा सोच सकते थे। उन्होंने कन्हैया मेहरा की ओर देखा और बहुत जल्दी से सोचा। कन्हैया मेहरा ने ललिता की ओर ठंडे भाव से देखा। उसने लड़ाई में हताहतों की ज्यादा परवाह नहीं की। ड्रोन झा के अलावा ये बाकी मार्शल संत कई वर्षों से अवर ग्रेड मार्शल संत में फंसे हुए थे। इस बार अर्जुन देव उन्हें मरने के लिए यहां लाए थे। ब्यून पीक के सच्चे अभिजात वर्ग नहीं आए थे। यहां तक कि वे सभी मर गए तो भी उसे दिल का कोई दर्द महसूस नहीं होगा।
महासग्युन पीक के विपरीत ब्यून पीक अपने संसाधनों को बर्बाद करने का जोखिम उठा सकता था, जिसमें केवल ललिता थी। जब तक वह गिरती रही, दूसरों से आसानी से निपटा जा सकता था। स्वर्गीय हथियार की शक्ति का उपयोग करते हुए ललिता को आभा के मामले में नुकसान नहीं हुआ। इसके बजाय ब्यून पीक के 8 मार्शल संत लड़ते हुए और अधिक भयभीत हो गए। कभी कभी कोई एक हाथ या मांस का एक बड़ा टुकड़ा खो देता था। सौरसाइन हथियार, ऐसा लगता है कि यह ऑपरेशन विफल होने वाला है। क्या मुझे एक कदम उठाना चाहिए? सौरसाइन ने बादलों से नीचे लड़ाई को देखा। वह थोड़ा भौहें चढ़ा गया। वह अपना मन नहीं बना सका। लड़ाई में ललिता ने एक अवर ग्रेड मार्शल संत के उद्घाटन का फायदा उठाया और अपने चंद्र छाया कृपाण के साथ हवा में छेद कर दिया। उसने कृपाण को इस व्यक्ति के हृदय में घोंप दिया। उसका दाहिना हाथ कांपने लगा और एक बढ़ता हुआ सार उसकी भुजा के साथ और कृपाण में बह गया। एक धमाके के साथ उस व्यक्ति का शरीर अनगिनत टुकड़ों में फट गया, टुकड़े टुकड़े हो गया। बारिश की तरह हवा में खून का छिड़काव हुआ, धीरे धीरे नीचे गिर रहा था। ललिता की निर्णायकता और ठंडे खून के कारण आसपास के किसान अनजाने में कांपने लगे। हालांकि वे मृत्यु से नहीं डरते थे, जब उन्होंने मरने का ऐसा क्रूर रूप देखा तो वे मदद नहीं कर सके और उनके दिल में एक गहरा डर महसूस हुआ। यह बहुत निर्दयी है। उसने बिल्कुल भी परवाह नहीं की, अपनी इच्छानुसार हत्या कर दी। क्या वह वास्तव में स्वर्गीय कृपाण मंडप के नियमों से नहीं डरती है? हर कोई मदद नहीं कर सका। उस क्षण का फायदा उठाते हुए ललिता ने हिलना बंद नहीं किया। उसने अपनी कृपाण को क्षैतिज रूप से घुमाया और अपने बगल में एक अवर ग्रेड मार्शल संत को आधा काट दिया। ललिता, तुम अति मत करो, ड्रोन झा कर्कश स्वर में चिल्लाया। एक पल में ललिता के हाथों 2 अवर ग्रेड मार्शल संत बुरी तरह से मर गए। ललिता का जवाब और भी क्रूर आक्रमण था। उसने अपनी कृपाण को दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था और उसका पूरा शरीर खून से लथपथ था। वह एक पागल दानव की तरह थी, एक बुरी आत्मा की तरह जो नरक से निकली थी। उसे अपने शरीर पर लगे घावों की परवाह नहीं थी। इसके अलावा अर्जुन देव की आंखें लाल हो गई, क्योंकि उसने अपनी दाहिनी मुट्ठी कसकर पकड़ ली। उसकी उंगलियां उसके मांस में गहराई तक धंस गई, जिससे खून बहने लगा। मुझे इससे नफरत है, यह सोचने की मुझे अपनी रक्षा के लिए एक लड़की को अपनी जान जोखिम में डालना पड़ा। अर्जुन देव को लगा कि उसका दिल खून बह रहा है। ब्यून पीक का कन्हैया मेहरा, भले ही मुझे स्वर्गीय कृपाण मंडप की असीम खोज का सामना करना पड़े, मैं अर्जुन देव तुम्हें टुकड़े टुकड़े करने की कसम खाता हूं। मैं भविष्य में आज के इस अपमान को 10 गुना वापस करूंगा। एक पल में 2 लोग गिर गए। स्थिति तुरंत ललिता के पक्ष में झुक गई। उसके शरीर पर घावों की संख्या निरंतर बढ़ती गई, लेकिन वह नहीं गिरी। उसका चेहरा पहले से ही खून से लथपथ था। यह एक भयानक स्वरूप था। शेष मार्शल संतों ने अपने दिल में डर प्रकट किया। वे स्वयं को बचाने की उम्मीद में बहुत सावधानी से आगे बढ़ने लगे, लेकिन इससे वे और तेजी से मरने लगे। ललिता को अपने शरीर पर लगे घावों की परवाह नहीं थी। उसने जीवन के बदले में अपनी कृपाण का उपयोग किया। उनमें से एक ने ललिता के शरीर पर एक लंबा घाव छोड़ दिया। खून बह रहा था। एक दूसरा मार्शल संत उसके पीछे पीछे आया। ललिता को अपने पीछा करने वालों या आने वाले आक्रमण की कोई परवाह नहीं थी। उसने अपनी कृपाण को एक अवर ग्रेड मार्शल संत के शरीर में घोंप दिया। उसका सार फूट पड़ा और तुरंत उसके शरीर की सभी हड्डियों को चकनाचूर कर दिया। पुर्र! उसके पीछे वाले व्यक्ति के आक्रमण से ललिता की पीठ पर एक और घाव हो गया, लेकिन ललिता को यह महसूस नहीं हुआ कि उसने बाएं हाथ से उस व्यक्ति का हथियार पकड़ लिया है, और वह पलट गई। तेज हवा चली। इस व्यक्ति की भयभीत निगाहों के नीचे उसका सिर सीधे काट दिया गया। जल्द ही केवल ड्रोन झा ही मैदान में खड़ा था। शेष 7 मार्शल संत जमीन पर गिर गए। वे एक पूर्ण शव के बिना मरे। एक भी पूरी शव नहीं थी। पूरी जमीन पर खून बह रहा था। खून की तीखी गंध मतली कर रही थी। जब ड्रोन झा ने उसके सामने नारकीय दृश्य देखा तो उसका दाहिना हाथ, जो उसकी कृपाण पकड़े हुए था, कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सका। उसने मन में सोचा, यह ललिता बहुत निर्दयी है। वह अपने प्रति निर्दयी है और अपने दुश्मनों के प्रति और भी निर्दयी है। क्या मुझे उसके खिलाफ अपनी जान जोखिम में डालनी चाहिए? मैं इन बूढ़ों की तरह नहीं हूं। मेरे सामने अभी भी एक उज्जवल भविष्य है। मैं 30 वर्ष की उम्र में ही मिडिल ग्रेड मार्शल संत हूं। मेरा भविष्य उज्जवल है और मुझ में बहुत संभावनाएं हैं। ऐसा विचार ड्रोन झा के दिमाग में आया। थोड़ी देर बाद यह विचार आज जैसी तेजी से फैल गया और हाथ से निकल गया। यदि वह ललिता अपनी जान जोखिम में डालना चाहती है तो मैं ड्रोन झा ऐसा क्यों करूं? कितनी मूर्खता है। ललिता ने मन ही मन ठंडे स्वर में मुस्कुराई। एक नजर से वह बता सकती थी कि ड्रोन झा डर गया है।
उसने लापरवाही से अपने चेहरे से खून पोंछ लिया। अर्जुन देव ने फिर से कृपाण की मूठ पकड़ ली। उसके हाथ का खून कृपाण ब्लेड से नीचे बहकर जमीन पर गिरने लगा। लूनर शैडो कृपाण के काले ब्लेड से लाल रंग था, इससे यह रक्त कृपाण जैसा दिखाई दे रहा था। यह बहुत ही अजीब लग रहा था। मारो! ललिता चिल्लाई और एक भारी हत्या क्यू ड्रोन जहां पर दबाव डालती है। अर्जुन देव की आकृति हवा में एक धुंधली सफेद आकृति में बदल गई। उनके कृपाण में बिजली की रोशनी चटक गई। यह असीमित देदीप्यमान और चमकदार थी। जब ड्रोन झा ने ललिता को उड़ते हुए देखा तो उसने दांत पीस लिए और अपनी कृपाण से कृपाण की रोशनी भेजी। उनकी आकृतियां हवा में तेजी से बदलती रहीं। पहले हर कोई अभी भी उनकी आकृतियां देख सकता था, लेकिन अंत में उनकी गति तेज और तेज होती गई। वे सिर्फ दो सफेद परछाई को बिना रोके लहराते हुए देख सकता था और हवा में खिलती हुई बिजली की रोशनी भी थी। धातु की खड़खड़ाहट लगातार बजती रही क्योंकि कृपाण क्यूई सभी दिशाओं में उड़ रही थी। कृपाण क्यूई के संपर्क में आने वाली चट्टानें तुरंत अनगिनत टुकड़ों में बिखर गईं। पलक झपकते ही दोनों का परिवेश मलबे में बदल गया। बैंग! अचानक एक आकृति आसमान से उतरी। अर्जुन देव का दिल कड़ा हो गया। उसने जल्दी से देखा और पाया कि यह डी.आर. झॉन झा था। तभी उसने राहत की सांस ली। बूम! ललिता हवा से उतरी और डी.आर. झॉन की छाती पर जोर से लात मारी। डी.आर. झॉन की चोटें बढ़ गईं। उसने अपने गले में कुछ मीठा चखा और खून का एक बड़ा कौर उल्टी कर दी। डी.आर. झॉन एक धमाके के साथ जमीन पर जोर से उतरा। उसने ललिता की ओर देखा जो उसके करीब आ रही थी। उसकी आंखें भय से भर गईं। आप जैसे कचरा मेरे महारंग्यून शिखर पर हंसने की हिम्मत करता है क्योंकि कोई नहीं है। ललिता डी.आर. झॉन के पास चली गई, लेकिन उसने कोई कदम नहीं उठाया। आकाश में एक फीकी आभा उस पर बंद हो गई। जब तक वह एक कदम उठाती उसे एक विनाशकारी झटका लगता। ललिता ने अपने सिर के ऊपर बादलों को देखा और उसके होठों का कोना एक मजाकिया मुस्कान में मुड़ा हुआ था। डूबता हुआ सूरज खून की तरह था। जब वह उस पर चमकता था तो वह बहुत दुखी लग रही थी। इतने लंबे समय से छिपने के बाद क्या तुम शर्मिंदा नहीं हो, पुराना कोहरा? ललिता चिल्लाई और जल्दी से अपनी कमर पर छोटी कृपाण खींच ली। कृपाण उसके हाथ में तेजी से घूमती है, जिससे तेज हवा पैदा होती है। तेज हवा चली और बड़ी मात्रा में धूल उड़ गई। अर्जुन देव अपनी आंखें बंद किए बिना नहीं रह सके। मार डालो! कृपाण अर्जुन देव के हाथ से छूट गई और हवा में एक निर्भय तूफान का निर्माण किया। तूफान में तेज ठंडी रोशनी थी। यह सीटी बजा रही थी जैसे ही यह आकाश के सफेद बादलों की ओर बढ़ रही थी। इसकी आभा इंद्रधनुष की तरह थी। जैसे ही यह आगे बढ़ रही थी, तूफान हवा में तेजी से बढ़ा और हवा के साथ बढ़ता गया। पलक झपकते ही यह दर्जनों मीटर चौड़े तूफान में बदल गया। यह बहुत डरावना था। बैंग! आसमान में तेज आवाज आ रही थी। तूफान आसमान में सफेद बादलों से टकराया। क्षितिज पर सफेद कोहरे का एक झुरमुट दिखाई दिया, जिसने सबका ध्यान आकर्षित किया। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ललिता ने बिना किसी कारण के आकाश में सफेद बादलों पर हमला क्यों किया। जब बादल बिखर गए और सबने आकाश में दृश्य देखा तो वे सब आश्चर्यचकित रह गए। सोंकियो आकाश में चुपचाप खड़ा था। उसने अपने दाहिने हाथ में ललिता की छोटी कृपाण पकड़ी हुई थी। उसकी अभिव्यक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आया। वह अतुलनीय रूप से शांत था। वह ध्यान में एक बूढ़े आदमी की तरह था। जैसे ही वह आकाश में खड़ा था उसकी आभा वापस ले ली गई थी। वह बहते पानी की तरह शांत था। हालांकि उसके शरीर से एक प्राकृतिक शक्ति आ रही थी। इसने सबको महत्वहीन महसूस कराया। छोटी लड़की, क्या तुम मेरे ब्यून संप्रदाय को धमका रही हो क्योंकि आसपास कोई नहीं है? सोंक्यू ने ठंडे से सूंघा। उसकी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन ललिता और अन्य लोगों के कानों में गूंज उठी। इससे उनके शरीर में क्यू और खून बढ़ गया। यह स्पष्ट था कि इस आवाज में एक उच्च स्तरीय गुप्त तकनीक है। वो क्यू के बोलने के बाद उसने अपनी उंगली फड़फड़ाई। उसके हाथ की छोटी कृपाण हवा में धुंधली हो गई। इसने एक उज्ज्वल प्रकाश दिया और हवा के माध्यम से टूट गई, जिससे ललिता की ओर बढ़ते हुए एक तरंग पैदा हो गई। छोटी कृपाण एक पल में आ गई। एक सांस पहले वह दूर थी, पलक झपकते ही वह ललिता के सामने आ गई। कृपाण के बल से तेज हवा पैदा हुई। जमीन पर खूनी धूल को तेज हवा ने उठा लिया और चारों दिशाओं में बिखर गई। एक पल में धूल ने पूरे स्थान को भर दिया। यह एक शिखर मार्शल किंग की ताकत थी। उसकी उंगली के एक हल्के झटके से ऐसी चौंकाने वाली आभा थी। जहां जहां प्रकाश गुजरा वह पहाड़ों को गिरा सकता था और चट्टानों को विभाजित कर सकता था। डेंग! उड़ती धूल से एक स्पष्ट खड़खड़ाहट की आवाज आई और धूल जमने के बाद आवाज आई। धूल जमने के बाद सबने देखा कि ललिता ने अपनी कृपाण को अपने सामने क्षैतिज रूप से पकड़ा हुआ था, जिससे वह आसमान से उतरने वाली छोटी कृपाण को अवरुद्ध कर रही थी। उसके मुंह के किनारे से खून रिस रहा था। यह स्पष्ट था कि उसे आंतरिक चोटें आई थीं। छोटी कृपाण लूनर शैडो कृपाण की पीठ पर लगातार घूमती रही।
ललिता ने कृपाण को अपने दाहिने हाथ से कसकर पकड़ लिया और अपना बायां हाथ कृपाण पर रख दिया। फिर भी ललिता पीछे की ओर बढ़ती रही। उसके कदम जमीन से रगड़ रहे थे, जिससे सरसराहट की आवाज आ रही थी। स्थिति गंभीर थी। अगर ललिता टिक नहीं पाती तो छोटी कृपाण उसकी छाती में घुस जाती। छोटी कृपाण ललिता की छाती में छेद कर देगी। उसके बाद वह निश्चित रूप से मर जाएगी। अर्जुन देव को बहुत चिंता हुई। हालांकि इस समय वह केवल चिंता कर सकता था, वह कुछ नहीं कर सकता था। ललिता इस समय कमजोर संतुलन में थी। हालांकि यह खतरनाक था, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। अगर वह मदद करता तो यह संतुलन टूट जाता। मार्शल किंग की ताकत के बिना वह इस संतुलन को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगा। अगर वह मदद करता तो वह ललिता को और भी तेजी से मरने का कारण बनाता। हो ठीक इसी समय ललिता के शरीर से अचानक एक सफेद ड्रैगन निकला। व्हाइट ड्रैगन ने ललिता के चारों ओर चक्कर लगाया और आसमान में सॉन्ग के ऊपर दहाड़ा। अजगर चारों दिशाओं में दहाड़ता रहा। यह विशाल और असीमित था। सोंग्क्यो की ओर एक बड़ी ताकत बढ़ गई। सोंग्क्यो ने थोड़ी भौएं चढ़ाईं। उसका शरीर हवा में रुक गया और थोड़ा हिल गया। छोटी कृपाण की आभा तुरंत कमजोर हो गई। ललिता ने इस मौके का फायदा उठाया और चिल्लाई। उसने अपनी कृपाण घुमाई और छोटी कृपाण को फेंक दिया। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया और गिरती हुई छोटी कृपाण को पकड़ लिया। कोई आश्चर्य नहीं कि यह छोटी कृपाण इतनी मजबूत थी। पता चला कि सोंग क्यू ने उसमें अपनी क्यू की एक धारा छोड़ दी थी। केवल क्यू की इस धारा को तोड़कर ही वह इस कदम को तोड़ सकती थी। एक पीक मास्टर ने वास्तव में एक जूनियर के खिलाफ इतना क्रूर कदम उठाया, यह बहुत बेशर्म है। अर्जुन देव ने अपने दिल में घृणा से शाप दिया। अचानक जो व्हाइट ड्रैगन दिखाई दिया वह ललिता की मार्शल स्पिरिट होनी चाहिए। जब तक बिल्कुल जरूरी ना हो कोई ऐसा काम नहीं करेगा। जब अर्जुन देव ने देखा कि व्हाइट ड्रैगन ललिता के शरीर में लौट रहा है तो उन्हें लगा कि यह जाना पहचाना है। हालांकि उन्हें याद नहीं आ रहा था कि उन्हें पहले इसे कहाँ देखा था। जब सोंग क्यू ने देखा कि उसकी चाल टूट गई तो उसके चेहरे पर गुस्से की एक रेखा दिखाई दी। हालांकि उन्होंने इस चाल में अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था, फिर भी यह बहुत मजबूत थी। हालांकि यह वास्तव में एक जूनियर द्वारा तोड़ी गई थी। सोंग क्यू को लगा कि उसने चेहरा खो दिया है। उसने ठंडे से खर्राटे लिए और उसका शरीर असीम आभा के साथ आकाश से उतरा। वह जमीन पर जोर से गिरा, जिससे एक तीव्र शॉकवेव पैदा हुई जो ललिता की ओर बढ़ गई। इस समय ललिता पहले ही अपनी उड़ान के अंत में एक तीर की तरह थी। वह एक शिखर मार्शल किंग के हमले को कैसे रोक सकती थी। शॉकवेव से उसका शरीर तुरंत पीछे की ओर हटा दिया गया। अर्जुन देव ने जब स्थिति देखी तो वे तेजी से आगे बढ़े और ललिता को पकड़ लिया। उसने एक खून भरने वाली गोली निकाली और ललिता को मना करने के लिए कोई जगह दिए बिना उसे खिलाया। आप मेरे दादाजी की पीढ़ी के हैं, फिर भी आप एक जूनियर के खिलाफ कदम उठाने की हिम्मत करते हैं? क्या आपको शर्म नहीं आती? अर्जुन देव ने ललिता की मदद की और सोंग को घूर कर देखा। इससे पहले कि सोंग कुछ कह पाता, उसके पीछे भीड़ में छिपे कन्हैया मेहरा ने कहा, मेरे पिता की हैसियत क्या है? क्या ये आप जैसे किसी व्यक्ति पर निर्भर है, जो कुत्ते की गंदगी की लायक भी नहीं है उससे इस तरह बात करने के लिए? अर्जुन देव ने कन्हैया मेहरा की ओर देखा और ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, आपने प्रपोज करने में नाकाम रहने के बाद घृणित तरीकों का सहारा लिया। आप दूसरों को धमकाने के लिए जीवन रक्षक दवा का उपयोग करना चाहते हैं। किसी के लिए आप जैसा बेटा होने के लिए ये कल्पना करना आसान है कि आपके पिता किस तरह के व्यक्ति हैं। यदि ऊपरी बीम सीधा नहीं है तो निचला बीम टेढ़ा हो जाएगा। इस तरह के व्यक्ति को कोई भी सबक सिखा सकता है। सोंग क्यू का चेहरा लाल हो गया। वह उन सभी चीजों के लिए मौन रूप से सहमत था जो कन्हैया मेहरा ने की थी। हालांकि वो जानता था कि वह गलत था, लेकिन उससे इस तरह बात करना किसी जूनियर पर निर्भर नहीं था। एक बढ़ती हुई हत्या क्यों, एक शिखर मार्शल किन की आभा बिना किसी डर के अर्जुन देव की ओर बढ़ी। सोंग क्यू की बर्फ के ठंडे चेहरे ने एक जानलेवा इरादा प्रकट किया। अज्ञानी जूनियर, क्या आप एक और शब्द कहने की हिम्मत करते हैं? अज़्योर ड्रैगन मार्शल स्प्रेट लगातार अर्जुन देव के शरीर के चारों ओर चक्कर लगाती रही। अर्जुन देव के शरीर पर दबाव तुरंत कम हो गया। उसने बिना किसी डर के सीधे सोंग क्यू की ओर देखा। जब उसने जोर से कहा, आपके पास अपने बुढ़ापे के लिए कोई सम्मान नहीं है। आपको शर्म की कोई भावना नहीं है। आप में मर्यादा, धार्मिकता या सम्मान की कोई भावना नहीं है। जब अर्जुन देव ने ये शब्द कहे तो वे मरने के लिए तैयार हो गए। एक वास्तविक शिखर मार्शल किंग को अर्जुन देव को मारने के लिए अपनी ताकत का 10वां हिस्सा भी उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होगी। हालांकि महत्वाकांक्षा महत्वपूर्ण थी। क्या कोई मनुष्य इस दुनिया में गर्व के लिए नहीं रह रहा था? अर्जुन देव ने अपनी हैसियत की परवाह नहीं की और अपनी ताकत का उपयोग अपने मालिक पर हमला करने के लिए किया। इसके अलावा ललिता पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी, फिर भी उसने एक कदम उठाया।
इस समय अगर अर्जुन देव कुछ नहीं कहते तो उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। वह किस तरह का आदमी होता? वो मर भी सकता है। सोंग क्यू का चेहरा ठंड से ढका हुआ था। जब से वह पीक मास्टर बना है, उसे याद नहीं होगा कि कितने साल हो गए थे जब किसी ने उसे इस तरह डांटने की हिम्मत की थी। इसके अलावा यह एक महत्वपूर्ण ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर था। क्या तेज जीभ है! क्या तुम अपनी जीभ काटने से नहीं डरते? भाड़ में जाओ! जैसे ही उसने बात की, सोंग क्यू का शरीर धुंधला होने लगा। वह बहते पानी की तरह अर्जुन देव की ओर तैर रहा था। वह जहां भी गुजरा, ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी नदी से होकर बह रहा हो। जमीन पर खून वास्तव में साफ हो गया था। 3 बहते क्लाउड इमेजेस। अर्जुन देव ने मन ही मन सोचा। जब सोंग क्यू ने इस 3 बहते क्लाउड इमेजेस को निष्पादित किया, तो यह हिलते बादलों और बहते पानी की तरह था। इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं थी। सब कुछ स्वाभाविक और स्वाभाविक था। ये एक बहती नदी की तरह थी, जो खतरे की कोई भावना नहीं दे रही थी। अगर ये दिन पहले की होता, तो अर्जुन देव निश्चित रूप से सोंग क्यू की 3 बहते क्लाउड इमेजेस को उसके चरम पर नहीं रोक पाते। लेकिन जब अर्जुन देव पिछले दिन घने जंगल में थे, तो उन्हें अचानक ज्ञान प्राप्त हुआ और वे जल की तरह पूर्णता की स्थिति में प्रवेश कर गए। उनकी 3 बहती क्लाउड इमेजेस के बारे में उनकी समझ एक ऐसे स्तर पर पहुंच गई, जिसे पहले कोई नहीं समझ सकता था। अर्जुन देव ने धीरे से ललिता को सुमेर वर्मा के हाथों में फेंक दिया। उसका मन शांत था। जब उसने कल जिस स्थिति में वह था, उसे याद करने की पूरी कोशिश की। इस समय सोंग क्यू के पास कोई हत्याचाल नहीं लग रही थी। हालांकि अर्जुन देव को पता था कि यदि वह कल जिस स्थिति में थे, उसमें प्रवेश नहीं करते हैं, तो उन्हें तुरंत सोंग क्यू द्वारा मार दिया जाएगा। जीवन और मृत्यु के इस महत्वपूर्ण क्षण में अर्जुन देव ने तुरंत उस स्थिति में प्रवेश कर लिया, जिसमें वो कल थे। उसका पूरा अस्तित्व बिना किसी लहर के एक शांत समुद्र में बदल गया। एक बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो दोनों के आकार अत्यंत धुंधले हो गए थे। उनमें से एक बहती नदी की तरह था, जबकि एक बिना किसी लहर के शांत समुद्र की तरह था। बूम! नदी और समुद्र टकराए। एक बढ़ती हुई शॉकवेव पानी के असंख्य छींटों की तरह सभी दिशाओं में फैल गई। बूम बैंग बूम बूम! हवा में पानी की छींटें गिरे और भयंकर विस्फोट हुए। यह एक तूफानी तूफान की तरह था, बहरा करने वाला, निरंतर और महाबली। सोंग ट्यू 3 कदम पीछे हट गया। उसका दिल शौक से भर गया। पानी की तरह पूर्णता एक ऐसी अवस्था थी, जिसे केवल किंवदंतियों में ही समझा जा सकता था। वह पॉसिबली इसे कैसे जान सकता है? अर्जुन देव के शरीर में विशाल शक्ति प्रवाहित हुई। एक पल में अर्जुन देव को लगा कि वो विस्फोट करने जा रहे हैं। उन्होंने चेन की ऊर्जा को अनुभव किया। उनकी चेतना के सागर में समुद्र की शांत सतह, जिसे उन्होंने ऊर्जा की लहरों के बाद तुरंत बाहर की ओर फैला दिया था, तुरंत लहरों के बाद लहरें उठीं और बहने लगीं। अर्जुन देव के एक समुद्र चेन सागर में बदलने के बाद वहां थे यह जो चेन के शरीर में था। जियो अर्जुन देव का चेन, चेन का एक, चेन का एक, चैन का ए का जियो, चैन के जियो का एक, चैन का। उसके पीछे के लोगों का समूह भी नहीं समझ सका। ललिता की आंखों में एक अजीब सी नजर चमकी। कई प्रकार के राज्य थे। तलवार को सुनना और उससे बात करना उनमें से एक था। वह जिसने तलवार को सुनना और उससे बात करने की स्थिति को समझ लिया था, कुछ हद तक समझ सकता था कि क्या हो रहा था। यदि कोई व्यक्ति एक निश्चित स्थिति को उसके चरम पर समझ लेता है, तो उन्हें उसी मार्शल टेक्निक का उपयोग करके किसी और के साथ लड़ते समय बहुत बड़ा फायदा होगा। ललिता ने इसका स्वयं अनुभव किया था। सोंग क्यू ने ठंडे स्वर में कहा, पानी की तरह पूर्णता, मैं देखना चाहता हूं कि यह कितनी शक्तिशाली है। सोंग क्यू एक शिखर मार्शल किंग के गौरव को स्वीकार नहीं कर सकता। उसने अपने पूरे जीवन के लिए 3 बहती क्लाउड इमेजेस का अभ्यास किया था, फिर भी वह एक जूनियर से भी तुलना नहीं कर सकता था। सोंग क्यू के बोलने के बाद वह एक बहती नदी में बदल गया जो अर्जुन देव की ओर बढ़ रही थी। अर्जुन देव ने भौहें सिकोड़ ली। वे लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सकते। उन्होंने अपने हार्ड प्लेटफॉर्म की रक्षा की और एक असीम महासागर को मूर्त रूप दिया। पानी पानी की तरह पूर्णता सभी चीजों को लाभ पहुंचाती है, लेकिन प्रतिस्पर्धा नहीं करती। अर्जुन देव के मन में कुछ समझ में आया। यह 3 बहती क्लाउड इमेजेस संक्षेप में एक रक्षात्मक और पलटवार करने वाली मार्शल टेक्निक थी। इसे बलपूर्वक एक आक्रामक मार्शल टेक्निक में बनाना, केवल घोड़े के सामने गाड़ी रखना होगा, आवश्यक चीजों की उपेक्षा करना। हालांकि सोंग क्यू को परवाह नहीं थी। वह अपने साधना क्षेत्र पर निर्भर था और लगातार अर्जुन देव पर हमला करता रहा। उजरी लहरों की तेज आवाजें आ रही थीं। आसपास की हवा कांपने लगी। कांपने के बाद विस्फोटों की एक अनंत श्रृंखला थी। आसपास की भीड़ बहुत पास जाने की हिम्मत नहीं की। वे सब पीछे हट गए।
सोंगक्यू की बढ़ती लहरों ने समुद्र की शांत सतह पर एक के बाद एक विशाल लहरें लाईं। लहरों की आवाज बढ़ गई। यह अतुलनीय रूप से भयानक थी। विशाल समुद्र पर अर्जुन देव हवा के साथ बहती एक छोटी नाव की तरह थे। वो उठा और लहरों के साथ गिर गया। ऐसा लग रहा था कि वह किसी भी क्षण निगल जाएगा। हालांकि थोड़ी देर बाद ये छोटी सी नाव निगली नहीं। यह लहरों के साथ साथ बहता रहा, उछलता और मुड़ता रहा। फुह! सोंग क्यू एक बार फिर पीछे हट गया। वह पहले ही अर्जुन देव पर 100 से अधिक बार हमला कर चुका था। हर बार जब वह एक बड़ी ताकत का इस्तेमाल करता था, तो ऐसा लगता था कि वह अर्जुन देव को विस्फोट करने से थोड़ा कम था। हालांकि वह हर बार सफल नहीं हुए। इस बार उन्होंने अपना धैर्य पूरी तरह से खो दिया। उसकी आंखों में एक अत्यंत अधीर अभिव्यक्ति प्रकट हुई। उसने अपना दाहिना हाथ लहराया और उसके हाथ में ठंडी रोशनी के साथ टिमटिमाती एक मोटी कृपाण दिखाई दी। हत्या की फैल गई। सोंग क्यू कभी भी किसी व्यक्ति को इतना मारना नहीं चाहता था जितना वह अब करता है। इसके अलावा यह एक अवर ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर था, जिसे वह सामान्य रूप से देखने की जहमत भी नहीं उठाता था। पहाटा फाड़ कर परवटा फाड़, मेरे लिए तोड़ो! सोंग क्यू जोर से चिल्लाया। उसकी कृपाण पर प्रकाश वापस ले लिया गया था। इसमें कुछ भी फैंसी नहीं था। हालांकि इसमें एक आभा थी जो पहाड़ों को विभाजित कर सकती थी। उन्होंने अर्जुन देव को काट दिया और तुरंत उस निराकार सागर को तोड़ दिया जिसमें अर्जुन देव बदल गए थे। अच्छा नहीं, अर्जुन देव खतरे में हैं। सोंग क्यू को थ्री फ्लोइंग इमेज का उपयोग करता छोड़ते हुए ललिता ने घबराकर चिल्लाया। वह आगे बढ़कर मदद करना चाहती थी, लेकिन जब उसने शरीर में सार प्रसारित किया तो वह खुद को मदद करने से रोक नहीं सकी और उसकी मुंह से खून की उल्टी हो गई। वह लड़खड़ा गई और पीछे गिरने वाली थी। सुमेर वर्मा ने तुरंत उनका साथ दिया। ललिता के खून से सने चेहरे पर अत्यधिक असंतोष का भाव प्रकट हो रहे थे जब वह सोंग क्यू को गुस्से से देखती रही। अंत में ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी चीज के बारे में अपना मन बना लिया हो। उसने अपने दाहिने हाथ से लूनर शैडो कृपाण को कसकर पकड़ लिया। अर्जुन देव ने अपनी आंखें खोली और एक तेज रोशनी निभाई। उसने सोंग क्यू को देखा जो बिजली की गति से आगे बढ़ रहा था, और वो कृपाण हड़ताल जो पहाड़ों को विभाजित कर सकती थी। अर्जुन देव मन ही मन समझ गए थे कि वह इस हड़ताल को रोक नहीं पाएंगे। वह मंतिस की तरह था जो रथ को रोकने की कोशिश कर रहा हो। यह चींटी की तरह होगा जो पेड़ को हिलाने की कोशिश कर रही हो। वह आधा कट जाएगा और एक पूर्ण लाश के बिना मर जाएगा। हालांकि अर्जुन देव का इरादा खुद इसे रोकने का नहीं था। उसने अपनी उंगली फड़काई और पूर्वी एम्परर बेल कहीं से प्रकट हो गई। वह अर्जुन देव के सिर के ऊपर मंडरा रही थी। थोड़ी देर बाद यह विशाल कांसे की घंटी में बदल गई। किसी अज्ञात कारण से अब वह पूर्वी एम्परर बेल में रहस्यमय पीले क्यू का उपयोग नहीं कर सकता था। अर्जुन देव ने निर्णायक रूप से खुद को ढकने के लिए कांसे की घंटी का उपयोग किया। एक विचार के साथ पूर्वी एम्परर बेल तुरंत एक जोरदार धमाके से जमीन पर गिर गई, जिसने अर्जुन देव को पूरी तरह से ढक लिया। सोंग क्यू उसके दिल में ठंडे स्वर में मुस्कुराया। उसके हाथ हिलना बंद नहीं हुए। आप सिर्फ एक क्षतिग्रस्त गुप्त खजाने के साथ पूरे शरीर की हड़ताल को रोकना चाहते हैं? बहुत भोले। बूम! एक पीक मार्शल किंग की पूरी शक्ति की हड़ताल पूर्वी एम्परर बेल से जोर से टकराई। पूर्वी एम्परर बेल ने एक मधुर झंकार दी। ध्वनि तरंगे हवा में गूंज उठीं। उसके बाद सबके चौंकने पर ब्यून पीक के पीक मास्टर एक पीक मार्शल किंग को तोप के गोले की तरह पीछे धकेल दिया गया। सोंग क्यू ने अपने क्यू और खून को बढ़ते हुए महसूस किया और उसे अपने गले में मिठास महसूस हुई, जैसे कि वह खून की उल्टी करने वाला हो। सोंग क्यू ने खून को दबाते हुए जल्दी से सार हवा में प्रसारित किया। यदि उसे एक जूनियर्स के समूह के सामने एक अवर ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर द्वारा खून की उल्टी करने पर मजबूर किया गया था, तो सोंग क्यू को मर जाने का विचार भी आ सकता था। हालांकि सोंग क्यू को उम्मीद नहीं थी कि उसका शरीर वर्तमान में हवा में होगा। जैसे ही वह तेजी से पीछे उड़ा, अगर वह अपना गुरुत्वाकर्षण का केंद्र नियंत्रित नहीं कर सकता तो वह जमीन पर लुढ़क सकता था। जब तक उसने अपने शरीर में क्यू और खून को दबाया और अपनी विद्धि को ठीक किया, तब तक अपने गुरुत्वाकर्षण के केंद्र को बदलना बहुत देर हो चुकी थी। एक जोरदार धमाका हुआ जब वह पहले सिर के बल गिरा और जमीन पर लुढ़क गया। 2 राउंड रोल करने के बाद सोंग क्यू फिर से खड़ा हो गया। सोंग क्यू का चेहरा राख से भर गया था। वह अपने दिल में तड़प रहा था। वह एक अवर ग्रेड मार्शल मास्टर द्वारा जमीन पर लुढ़कते हुए भेज दिया गया था। यह खून की उल्टी से भी अधिक शर्मनाक था। अर्जुन देव को मारने की उसकी इच्छा पहले से भी अधिक प्रबल थी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने सोंग क्यू को ऐसा सिरदर्द दिया था। उसके जीवन में उसने अनगिनत मार्शल सेंट्स और मार्शल किंग्स को मार डाला था। उसने अनेक कठिन लड़ाइयों में भाग लिया था। हालांकि वह पहले कभी इतनी दयनीय स्थिति में नहीं था। वह यहाँ आने का अपना मकसद भूल चुका था। वह केवल अर्जुन देव को टुकड़े टुकड़े करना चाहता था ताकि उसके दिल की घृणा का समाधान हो सके।
अर्जुन देव को पूर्वी एम्परर बेल में छिपे देखकर सोंग क्यू ने खुद को शांत करने और ध्यान से सोचने की पूरी कोशिश की। यद्यपि इस गुप्त खजाने का प्रतिघात मजबूत है, फिर भी यह मेरे नियंत्रण की सीमा के भीतर है। इसके अलावा यह गुप्त खजाना निश्चित रूप से एक क्षतिग्रस्त गुप्त खजाना है। यदि मैं अपनी ऊर्जा को एक ही बिंदु पर केंद्रित करता, तो निरंतर हमला करता, तो मैं निश्चित रूप से इस गुप्त खजाने को तोड़ सकता हूँ। मैं निश्चित रूप से इस गुप्त खजाने को तोड़ सकता हूँ। सोंग क्यू ने अपना मन बनाने के बाद तुरंत उछल पड़ा और पूर्वी एम्परर बेल पर काट दिया। एक बड़ा प्रतिघात आया। इस बार सोंग क्यू तैयार था। वह जल्दी से हवा में घूम गया और थोड़ी देर बाद प्रतिघात शून्य में फैल गया। सोंग क्यू की आकृति चमक उठी और वह वापस पूर्वी एम्परर बेल की तरफ उड़ गया। उसने पहले की तरह ही उसी जगह पर हैक किया। ऐसा वो बार बार करता रहा। पलक झपकते ही सोंग क्यू ने कम से कम 100 बार हैक किया। घंटी की आवाज निरंतर गूंजती रही और स्पंज की तरह पूरे तियानटीन निर्माण मंडप में फैल गई। जब तियानटीन कृपाण मंडप के कई आंतरिक शिष्यों ने यह आवाज सुनी, तो उन सभी को यह अजीब लगा। वे सभी उत्सुकता से ध्वनि के स्रोत पर पहुंचे। पूर्वी एम्परर बेल में छिपे अर्जुन देव को भी बेहद असहज महसूस हो रहा था। उसकी खिंची हुई घंटी की झंकार ने उसके कान के पर्दे को लगभग तोड़ दिया था। उसके आंतरिक अंग बिना रुके मंथन कर रहे थे। वह उल्टी करना चाहता था, लेकिन वह कुछ भी उल्टी नहीं कर सकता था। पूर्वी एम्परर बेल को कई 100 बार हैक करने के बाद आखिरकार उस पर एक छोटी सी दरार दिखाई दी। सोंग क्यू का चेहरा प्रकाश से चमक उठा और वह अचानक उछल पड़ा। पलक झपकते ही वह जमीन से 1000 मीटर से भी ऊपर था। वह अंतिम प्रहार करना चाहता था, इस लानती घंटी को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था और अर्जुन देव को निकालकर उसे टुकड़े टुकड़े करना चाहता था। अचानक घंटी बजना बंद हो गई। अर्जुन देव को लगा कि यह अजीब है। उसने ध्यान से निरीक्षण करने के लिए अपनी आध्यात्मिक भावना का उपयोग किया और उसने तुरंत घंटी पर दरार देखी। वह मदद करने से नहीं रोक सका। उसे कुछ डर महसूस हुआ। यदि पूर्वी एम्परर बेल वास्तव में टूट गई थी, तो अपनी असली ताकत के साथ वह सोंग क्यू से एक भी चाल को ब्लॉक नहीं कर पाता। कोई बात नहीं, क्योंकि मैं वैसे भी मरने वाला हूं, तो मैं अपनी। अर्जुन देव की आंखों में एक दृढ़ भाव चमक उठा जब उसने सोंग क्यू को आसमान से उतरते हुए देखा। अचानक पूर्वी एम्परर बेल हवा में उड़ गई। अर्जुन देव ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पूर्वी एम्परर बेल के तले को पकड़ लिया। वह चिल्लाया और उसे सोंग क्यू पर बहा दिया, जो उस पर आरोप लगा रहा था। सोंग क्यू भयभीत था, उसकी पूरे समय पूर्वी सम्राट बेल पर हमला करते रहने से। हालांकि जब उन्होंने देखा कि अर्जुन देव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उनकी आदत पहले से ही खत्म हो चुकी थी। सोंग क्यू सोच रहा था कि उसे अर्जुन देव को आउट करने के लिए केवल एक और हमले की जरूरत है। अर्जुन देव को उम्मीद नहीं थी कि अर्जुन देव हाथ में घंटी लेकर उन पर हमला करेंगे। अर्जुन देव का तेजी से उतरता हुआ शरीर कांपने लगा। इससे पहले कि अर्जुन देव कोई प्रतिक्रिया देते, अर्जुन देव ने उन्हें धमाके के साथ उड़ान भरने के लिए भेज दिया। विशाल पुनरावृत्ति के कारण सोंग क्यू वापस उड़ गया, जैसे वो एक मक्खी को मार रहा हो। उसने हवा में एक कौर खून की उल्टी की और जमीन पर गिर पड़ा। कई आंतरिक शिष्य जो घंटी सुनने के बाद दौड़ रहे थे, उन्होंने इस अकल्पनीय दृश्य को देखकर खुद को स्थिर कर लिया था। एक अवरग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर ने खून की उल्टी करते हुए एक पीक मार्शल किंग को वापस उड़ाने भेजा। किसी को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। इस खून का ये कौर वास्तव में की और खून था, जिसे सोंग क्यू दबा रहा था। पहली हड़ताल से सोंग क्यू ने पूर्वी सम्राट बेल से पीछे हटने को खत्म नहीं किया था। उसने केवल इसे दबाने के लिए अपने साधना क्षेत्र का उपयोग किया था। उसने पूर्वी सम्राट बेल पर लगभग 1000 बार प्रहार किया था। उसके शरीर में दबी हुई ऊर्जा पहले ही भयानक स्तर पर पहुंच चुकी थी। अगर वो इसे लंबे समय तक दबाता रहा, तो इससे उसके शरीर में छिपी चोटें आ जातीं। इसलिए जब सोंग क्यू ने खून के इस कौर की उल्टी की, तो उसका शरीर वास्तव में बहुत तरोताज़ा महसूस हुआ। हालांकि भले ही उसका शरीर तरोताज़ा महसूस कर रहा था, उसका दिल और भी परेशान महसूस कर रहा था। सोंग क्यू ने भीड़ को देखा, जो अभी भी दौड़ रही थी। उसे लगा जैसे उसका दिल चाकू से काटा जा रहा है। उसने मन में सोचा कि उसने आज अपना पूरा चेहरा पूरी तरह से खो दिया है। एक पीक मास्टर को वास्तव में एक जूनियर द्वारा इस तरह की खेदजनक स्थिति में मजबूर किया गया था। ये मजाक हाथ से निकल रहा था। जैसा कि कहा जाता है, एक बैसाखी तोड़ें और गिरना तोड़ें। सोंग क्यू की भावनाएं पूरी तरह से शांत हो गई थीं, क्योंकि ये पहले ही इस पर आ चुका था। जब तक वो इस व्यक्ति को मार सकता था, तब तक नैतिकता की परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जब सोंग क्यू ने अर्जुन देव को घंटी के साथ चार्ज करते देखा, तो उसे पूर्वी सम्राट बेल की विचित्रता का पता चल गया। उसने पहले ही अपना पूरा चेहरा खो दिया था, इसलिए उसे कुछ और चेहरा खोने का कोई मन नहीं था। उन्होंने आमने सामने भिड़ने का विकल्प नहीं चुना।
गति में अपने लाभ पर भरोसा करते हुए उन्होंने जल्दी से अर्जुन देव के हमले को चकमा दिया। फिर सबने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। एक अवरग्रेड मार्शल ग्रैंडमास्टर ने एक क्षतिग्रस्त गुप्त खजाने का इस्तेमाल करके एक पीक मार्शल किंग को कुचल दिया, जिससे उसे भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये एक बहुत ही प्रभावशाली दृश्य था। भीड़ को अपनी ओर इशारा करते देखकर सॉन्ग क्यू भावहीन रहा। उन्होंने अर्जुन देव की ओर ठंडे भाव से देखा और अर्जुन देव के हमले को आसानी से चकमा दिया। अर्जुन देव को भी पता था कि सॉन्ग क्यू क्या सोच रहा है। वो अर्जुन देव के अपने सार की क्यू को समाप्त करने का इंतजार कर रहा था, जिसके बाद वो एक घातक झटका देखा। किसी भी मामले में उसने पहले ही हवा में सावधानी बरत दी थी। अर्जुन देव को भी पता था कि इसका परिणाम क्या होगा। उसने पूर्वी सम्राट बैल को पकड़ लिया और पीछा करने के लिए मुस्कुराया। सॉन्ग क्यू, तुम्हारे पिता वास्तव में जानते हैं कि तुम्हारा नाम कैसे रखना है। वो जानते हैं कि तुम्हारे पास नैतिकता, दिल और कैल्शियम की कमी है, इसलिए उन्होंने तुम्हें ये दिया। तुम भाग क्यों रहे हो? तुम एक वास्तविक पीक मास्टर हो। तुम मुझसे एक असली लड़ाई करने का साहस भी नहीं करते। तुम एक महत्वहीन ग्रेड मार्शल ग्रैंड मास्टर हो। तुम अभी तो काफी गजब थे, अब तुम एक कछुए की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुम कब तक छिपोगे? मैं इसे सहन करूंगा। आइए देखते हैं कि आप कितनी देर तक चिल्ला सकते हैं। सॉन्ग क्यू ने अपने दिल में उदासी महसूस की। हालांकि वो अर्जुन देव की चाल में नहीं आया। अगर वो अब आक्रमण करता तो अर्जुन देव पूर्वी सम्राट बैल को अपने सिर पर रख लेता। वो केवल पूर्वी सम्राट बैल को तोड़ने का एक दूसरा तरीका सोच सकता था। उस समय लाभ नुकसान की भरपाई नहीं करता, बल्कि इसके बजाय समय की बर्बादी होती। अर्जुन देव भी उन्हें अभी के लिए प्रसन्न होने दे सकता था। जब उनका सार समाप्त हो जाता तो अर्जुन देव उन्हें प्रताड़ित करता और उन्हें घुटने टेककर दया की भीख मांगनी पड़ती, मृत्यु से भी बदतर जिंदगी जीते। ये बच्चा कौन है? वो इतना घमंडी कैसे हो सकता है कि वो सॉन्ग क्यू से इस तरह की बात करने की हिम्मत करता है? ये बच्चा ललिता का नया शिष्य लगता है। उन्हें अर्जुन देव कहा जाता है। वो केवल एक अवरग्रेड मार्शल ग्रैंडमास्टर हैं। ललिता पहले ही काफी घमंडी है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बच्चा उससे भी ज्यादा घमंडी होगा। वास्तव में शिष्य गुरु की तरह होता है। इन स्वर्गीय तालबार मंडप के आंतरिक शिष्यों के पास अच्छा निर्णय था। स्वाभाविक रूप से वे ये सोचने के लिए मूर्ख नहीं होंगे कि अर्जुन देव एक मार्शल किंग को हराकर सॉन्ग क्यू को भागने के लिए मजबूर कर सकता है। इसका कोई ना कोई कारण अवश्य रहा होगा जो उन्हें पता ही नहीं था। इसके अलावा सॉन्ग क्यू बहुत आसानी से चकमा खा गया। वो बिल्कुल भी नहीं घबराया, फिर भी हर कोई अर्जुन देव के साहस की प्रशंसा से भर गया। अगर ये बच्चा आज जीवित रहता है तो इसका नाम निश्चित रूप से पूरे स्वर्गीय तालबार मंडप को हिला देगा। ऐसा लगता है कि स्वर्गीय तालबार मंडप में लंबे समय से ऐसी हलचल भरी घटना नहीं हुई है। वास्तव में एक शिष्य जिसने कुछ महीने पहले ही संप्रदाय में प्रवेश किया था, वास्तव में एक पीक मास्टर को चुनौती देने का साहस करता है। स्वर्गीय तालबार मंडप के इतिहास में यह अभूतपूर्व है और फिर कभी नहीं होगा। हालांकि पूर्वी सम्राट बैल क्षतिग्रस्त हो गई थी, फिर भी ये मानव जाति के शिखर गुप्त खजानों में से एक था। चूंकि अर्जुन देव ने पूर्वी सम्राट बैल को नियंत्रित किया था, इसलिए उनका सार बहुत तेजी से समाप्त हो रहा था। उनके दंतियन की नदी धीरे धीरे सूख रही थी। अर्जुन देव ने मन में सोचा कि मैं खेलना जारी नहीं रख सकता, मुझे भागना होगा। हालांकि स्वर्गीय तालबार मंडप की शक्ति से बचना मुश्किल होगा, फिर भी अर्जुन देव को इसे आजमाना पड़ा। वो वहां बैठकर मृत्यु का इंतजार नहीं कर सकता था। जैसे ही अर्जुन देव एक रास्ता खोलने और इस जगह को छोड़ने के लिए पूर्वी सम्राट बैल का उपयोग करने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय उनके हाथ में पूर्वी सम्राट बैल अचानक कांपने लगी। वो एक छोटी सी उत्कृष्ट घंटी में बदल गई और अर्जुन देव के हाथ में गिर पड़ी। अर्जुन देव इस बात से नफरत करते थे कि वो पूर्वी सम्राट बैल को तब तक रौंद नहीं सकते थे जब तक ये चकनाचूर न हो जाए। ये पहली बार नहीं था जब पूर्वी सम्राट बैल विफल हुआ था। हर बार जब ऐसा हुआ था तो ये एक महत्वपूर्ण क्षण में हुआ था। हर बार जब ऐसा हुआ था तो ये जीवन के लिए खतरा क्षण था। जब सॉन्ग क्यू ने पूर्वी सम्राट बैल को अचानक गायब होते देखा तो वो दंग रह गया। उसे लगा कि अर्जुन देव उसके साथ कोई चाल कर रहा है। जब उन्होंने अर्जुन देव को जल्दी से भागते देखा तो उन्हें होश आ गया। वो अंत तक सहन कर चुका था। सॉन्ग क्यू मदद नहीं कर सका और जोर से हंसा। छोटे, देखते हैं तुम कहां भाग सकते हो। अर्जुन देव ने ब्लू ड्रैगन क्लाउड सोरिंग आर्ट को उसकी सीमा तक निष्पादित किया। उसकी आकृति एक बहते हुए बाढ़ अजगर की तरह थी जो समतल जमीन पर उड़ रही थी। दुर्भाग्य से खेती के क्षेत्र में अंतर बहुत अधिक था। स्वर्गीय तलवार का उपयोग करने वाली खेती की तकनीक के साथ भी उनकी गति की तुलना एक शिखर मार्शल किंग से नहीं की जा सकती थी। एक सफेद रोशनी चमकी और अर्जुन देव के पीछे कन्हैया मेहरा दिखाई दिए। उन्होंने किक मारी। इस किक ने हवा को फाड़ दिया और एक तीव्र ध्वनि उछाल दिया। यह अर्जुन देव की पीठ पर भारी पड़ा। अर्जुन देव एक और मुंह भरते हुए खून की उल्टी की और जमीन पर गिर पड़े। उनका शरीर लगातार आगे की ओर सिरकता रहा। सॉन्ग क्यू ने वास्तव में इस किक ने अपनी ताकत को नियंत्रित किया था। वे नहीं चाहते थे कि अर्जुन देव इतनी जल्दी मर जाएं, वरना इस किक के बल से अर्जुन देव के सभी आंतरिक अंग चकनाचूर हो जाते। तुम क्यों नहीं भागते? मेरे लिए भागो।
सोंग क्यू ने लंबे समय तक जो क्रोध सहन किया था वो आखिरकार इस समय सामने आ गया। उन्होंने अर्जुन देव की ओर बिना किसी जल्दबाजी के चलते एक उदास अभिव्यक्ति प्रकट की। उनकी नजर में अर्जुन देव, जिन्होंने पूर्वी सम्राट बैल को खो दिया था, एक चींटी की तरह थे। वे उसके साथ खेल सकता था जैसे वो चाहता था, लेकिन वो ओवरबोर्ड नहीं जा सकता था। अगर वो सावधान नहीं होता तो चींटी को कुचलकर मार डाला जाता। जब सोंग क्यू ने ये सोचा तो वो जोर से हंसने से खुद को नहीं रोक सका। यह ऐसा था जैसे वो ग्रसित था, वो पागलपन की स्थिति में था। हालांकि ठीक इसी समय लता, जो दूर से चंद्र छाया कृपाण को पकड़े हुए थी, आखिरकार एक निश्चित अनुष्ठान पूरा कर लिया। उसका पहले से ही बेहद कमजोर शरीर और भी असहनीय हो गया। अनुष्ठान पूरा होने के बाद उसके हाथ में चंद्र छाया कृपाण एक लघु सूर्य की तरह चमकती थी। वह तेजी से अर्जुन देव की ओर उड़ गया। अर्जुन देव, जो जमीन पर थे, स्वाभाविक रूप से अपना हाथ बढ़ाया और कृपाण की मूठ पकड़ ली। कृपाण पर प्रकाश तुरंत गायब हो गया और ये फिर से सामान्य हो गया। जब सोंग क्यू, जो मूल रूप से चौंक गया था, ये देखकर शांत हो गया तो उसने कहा, ट्रैशी मास्टर, लंबे समय से नहीं देखा। तुम अभी भी हमेशा की तरह कूड़ेदान हो। अचानक अर्जुन देव के दिल में एक जानी पहचानी आवाज गूंज उठी। अर्जुन देव उत्तेजित हो गए और अपने शरीर के दर्द के बारे में भूल गए। उसने कहा, एओ झ्याओ, क्या वो तुम हो? क्या तुम हो? क्या तुम हो? क्या तुम हो? अर्जुन देव ने लगातार 3 बार नहीं पूछा। यह स्पष्ट था कि वो अपने दिल में कितना उत्साहित था। वो परिचित आवाज फिर से सुनाई दी। ये केवल इतना कम समय हुआ है और आप मेरी आवाज को भी नहीं पहचान सकते? आप मुझे वास्तव में दुखी करते हैं। और इसके अलावा जिसने मुझे जगाया वो वास्तव में एक युवा महिला थी। मुझे लगा कि जैसे ही मैं उठूंगा मैं आपको देख लूंगा। परिचित आवाज फिर से सुनाई दी। बिना संदेह अर्जुन देव को सुखद आश्चर्य हुआ। हालांकि जब उसने एओ झ्याओ के शब्दों को सुना तो वो मदद नहीं कर सका, लेकिन भ्रमित महसूस करने लगा। आपने उस समय खुद को वापस क्यों सील कर लिया था? क्या आप जानते हैं कि मैं... इससे पहले कि अर्जुन देव अपनी बात समाप्त कर पाते, एओ झ्याओ ने उन्हें रोकते हुए कहा, क्या तुम्हें एक उपदेव या हथियार नहीं चाहिए? मैं तुम्हें यह नहीं समझाऊंगा, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। आइए पहले इस बूढ़े आदमी से निपट लें। मैं कुछ देर के लिए तुम्हारा शरीर उधार लूंगा, विरोध मत करना। जैसे ही एओ झ्याओ ने बात की, अर्जुन देव ने महसूस किया कि उनके मन में एक मजबूत मानसिक ऊर्जा प्रवेश कर गई है। ये जानते हुए कि ये एओ झ्याओ है, अर्जुन देव ने विरोध नहीं किया और अपने शरीर का नियंत्रण सौंप दिया। धीरे धीरे अर्जुन देव को एक अजीब सी स्थिति महसूस हुई। उनके विचार बहुत स्पष्ट थे और वो बाहर को स्पष्ट रूप से देख सकता था। हालांकि वो कोई हरकत नहीं कर सकता था। जब सोंग क्यू ने देखा कि अर्जुन देव धीरे धीरे उठ रहे हैं, तो वो मन ही मन ठंडे स्वर में हंसने लगा। इसके बाद उसने अर्जुन देव पर एक किक मारी। एक और तीव्र ध्वनि बाउंस हवा में गूंज उठी। अर्जुन देव ने अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान प्रकट की। नहीं, अब ये एओ झाओ की मुस्कान होनी चाहिए। एक आदमी के लिए ऐसी मुस्कान होना कुछ अजीब है। एओ झाओ ने अपने शरीर को फैलाया और अपने बाएं हाथ से सोंग क्यू की किक को रोका, जो ध्वनि की गति से तेज था। फिर उसने लापरवाही से पीछे खींच लिया और सोंग क्यू के शरीर को हवा में उठा लिया। क्या चल रहा है? सोंग क्यू अतुलनीय रूप से भयभीत था। अर्जुन देव ने वास्तव में उनके आक्रमण को रोक दिया। न केवल उसने इसे रोका, बल्कि उसने उसे उठा भी लिया। यह बहुत अनुचित था। सोंग क्यू शांत हो गया और उसने गहरी सांस ली। उसका ऊपरी शरीर हवा में था और उसने कठिन सिटअप किया। फिर उसने अपने हाथ में कृपाण को अर्जुन देव के सिर पर घुमाया। एओ झाओ की पात ने सोंग क्यू की कलाई पर लगी। सोंग क्यू ने महसूस किया कि उसका हाथ सुन्न हो गया है और कृपाण जमीन पर गिर गई। पा! एओ झाओ ने दाएं हाथ से सोंग क्यू को थप्पड़ मारा, जो हवा में था। इस थप्पड़ की ताकत इतनी अधिक थी कि सोंग क्यू का शरीर तुरंत वापस थप्पड़ मार दिया गया और उसके चेहरे के दाहिनी ओर 5 स्पष्ट हाथ के निशान थे। यह थप्पड़ अविश्वसनीय रूप से शानदार था। इसने न केवल आसपास के सभी स्वर्गीय कृपाण मंडप के आंतरिक शिष्यों को गिरा दिया, बल्कि उन्हें बेहोश भी कर दिया। सोंग क्यू थप्पड़ से पूरी तरह से मूर्ख बन गया। क्या चल रहा है? मैंने इतने लंबे समय तक सहन इसलिए किया ताकि मैं इस बबुआ के लिए इंतजार करता रहूं कि वो अपनी आदिम क्यू को समाप्त कर दे, ताकि मैं उसे मौत के घाट उतार सकूं। मुझे अभी केवल एक थप्पड़ मारा गया और स्थिति फिर से बदल गई। वो केवल एक अवर श्रेणी का मार्शल महागुरु है, फिर भी उसने मुझे उठा लिया और मुझे थप्पड़ भी मारा। ये असंभव है। सोंग क्यू अग्रीभूत से दहाड़ने लगा और फिर से खड़ा हो गया। उसने अपनी हथेली को कृपाण के रूप में इस्तेमाल किया और अर्जुन देव की गर्दन पर काट दिया, जिससे एक तेज हवा चली। पा! एओ झाओ ने एक और बैकहैंड थप्पड़ भेजा, जो सोंग क्यू के बाएं कगाल पर लगा। इस थप्पड़ ने न केवल उसका गाल सुजा दिया, बल्कि इससे उसका सार भी बिना किसी निशान के गायब हो गया। छोटे, इस बूढ़े आदमी को जाने दो, नहीं तो मैं तुम्हें मौत से भी बुरी किस्मत का सामना करना पड़ेगा। सोंग क्यू दर्द से दहाड़ने लगा। उसने अपने दाहिने पैर से अपनी पूरी ताकत लगा दी, एओ झाओ के दाहिने हाथ से मुक्त होने की कोशिश करते हुए।
हालांकि एओ झाऊ का अंगूठा उसके टखने पर बहुत ही अजीब जगह पर चुटकी काट रहा था। इसने उसके बढ़ते सार को उसकी जांघ पर मेरिडियन तक पहुंचने से रोक दिया। एओ झाऊ ने ठंडे स्वर में कहा, तुम अभी भी जिद्दी होने की हिम्मत करते हो? तुम मौत को दावत दे रहे हो। अलविदा, नहीं, 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 नहीं। अर्जुन देव के दाहिने हाथ ने सोंग क्यू के चेहरे पर लगातार थप्पड़ मारे। सोंग क्यू का सिर भगदड़ ड्रम की तरह लेफ्ट और राइट लहराता रहा। उसका चेहरा गुब्बारे की तरह सूज गया। वो बहुत दयनीय लग रहा था। तुरंत पहाड़ी के तलहटी में मौजूद हर कोई अवाक रह गया। वे अविश्वास से दृश्यों को देखते रहे। पहाड़ी के तलहटी में केवल थप्पड़ों की आवाज लगातार गूंज रही थी। पुची। सोंग क्यू आखिरकार इसे अधिक सहन नहीं कर सका। उसने खून की उल्टी की। एओ ने घृणा की अभिव्यक्ति प्रकट की। उसने अपना हाथ फैला दिया, होते हुए खून से बचते हुए सोंग क्यू के शरीर को ऊपर उठाया। बैंग! एक तेज आवाज हुई। एओ झाओ ने सोंग क्यू को ऐसे उठाया जैसे वो लकड़ी का एक टुकड़ा हो और उसे जमीन पर पटक दिया। बैंग बैंग! धमाका। एओजियो मजे कर रहा था। उसने सोंग क्यू को उठाया और उसे बाईं ओर फिर दाईं ओर पटक दिया। उसकी गति तेज और तेज होती गई। पलक झपकते ही उसने उसे अनगिनत बार पटक दिया था। ये एक प्रतिष्ठित मार्शल किंग था। उन्हें खिलौनों की तरह क्यों खेला जा रहा था? सभी को लगा कि यह बेतुका था, कि यह असत्य था। हालांकि कुछ लोग थे जो अधिक चौकन्ने थे। उन्होंने पाया कि ऐसा नहीं था कि सोंग क्यू बहुत कमजोर था। इसके बजाय ये था कि अर्जुन देव बहुत मजबूत हो गए थे। वह पहले से एक अलग व्यक्ति की तरह था। उसकी ताकत अथाह थी। क्या ये उस तलवार की वजह से है? किसी ने आखिरकार समस्या की जड़ के बारे में सोचा और अनिश्चित रूप से पूछा। ये बहुत संभव है। उस तलवार में एक शक्तिशाली चरित्र मोहर बंद हो सकता है। वह तलवार को सुनती थी और उसके साथ संवाद करती थी। स्पष्ट मन वाले अर्जुन देव ने यह सब देखा और अतुलनीय रूप से आश्चर्यचकित थे। हालांकि अर्जुन देव को पता था कि एओजियो मजबूत थी, लेकिन उसने थंडर सम्राट के इसे आइटम स्पिरिट को इतना मजबूत होने की उम्मीद नहीं की थी। एओजियो ने एक पीक मार्शल किंग को बच्चों के खेल के रूप में माना। वह पहले से ही इतनी मजबूत थी। उस समय थंडर सम्राट कितना मजबूत था? उसे एक मृत बिंदु पर मजबूर करने के लिए किस तरह की चौंकाने वाली लड़ाई का सामना करना पड़ा? बूम! जैसे ही अर्जुन देव सोच रहे थे, सोंग क्यू के शरीर ने अचानक एक तीव्र प्रकाश छोड़ा। अचानक ये एक तलवार में बदल गया और एक उज्जवल प्रकाश देने के लिए और एक जैंग ध्वनि के साथ एओजियो के हाथ छोड़ दिया। ये एक तकनीक है जिसे सिर्फ एक मार्शल किंग ही समझ सकता है। यह मार्शल स्पिरिट के साथ जुड़ती है। उन्होंने वास्तव में अपनी मार्शल स्पिरिट को प्रकट करने की हिम्मत की। अर्जुन देव ने दीप्तिमान तलवार को देखा और कुछ आश्चर्यचकित महसूस किया। हर कोई जानता था कि मार्शल स्पिरिट एक कल्टीवेटर के लिए सबसे महत्वपूर्ण सहारा है। यदि मार्शल स्पिरिट नष्ट हो जाती है, तो कल्टीवेटर की खेती अपंग हो जाएगी और वे एक सच्चे अपंग बन जाएंगे। जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक ना था, किसी ने भी अपनी मार्शल स्पिरिट को प्रकट ना किया। संभवतः सोंग क्यू को भी एक कोने में मजबूर किया गया था। हालांकि सोंग क्यू की मार्शल स्पिरिट बड़ी सामान्य लग रही थी। ये सिर्फ एक मध्यम दर्जे की लंबी तलवार थी। तलवार एक प्रकाश की किरण में बदल गई और तेजी से आकाश में उड़ गई। फिर एक हॉन्ग ध्वनि के साथ वह सोंग क्यू की उपस्थिति में वापस आ गई। सोंग क्यू के हाथ से मोटी तलवार पहले ही गायब हो चुकी थी। इसके स्थान पर एक चमकती हुई तलवार आ गई थी। यह तलवार सोंग क्यू की मार्शल स्पिरिट थी। सोंग क्यू द्वारा अपनी मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल करने के बाद उनकी आभा पहले की तुलना में बहुत मजबूत थी। उन्होंने जो दबाव दिया वह बहुत बढ़ गया। वास्तव में एक मार्शल सम्राट का एक चिन्ह था। माउंट ताई दमन। सोंग क्यू के सूजे हुए चेहरे पर असीम क्रोध चमक उठा। उसने जमीन पर अर्जुन देव को देखा और जोर से चिल्लाया। सोंग क्यू के पीछे एक रजस्वी पहाड़ दिखाई दिया। पहाड़ पर कई पेड़ और अनगिनत फूल और पौधे थे। यह हरियाली से भरा हुआ था। जब कोई इसे देखता है तो उन्हें पहाड़ पर कुछ पक्षी और जानवर भी खड़े दिखाई देते हैं। ये रहस्यमय घटना वास्तव में जीवित प्राणियों को साकार कर सकती है। अर्जुन देव ने तेजी से नीचे उतरते पहाड़ को देखा और आश्चर्य से कहा। वह नहीं जानता था कि एओजियो इसे कैसे तोड़ने जा रही थी। ये ऐसा था जैसे कोई विशाल पहाड़ जमीन पर दबा रहा हो। आसपास के सभी कल्टीवेटरों ने एक बड़ा दबाव महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ उनके ठीक ऊपर हो। वे तुरंत चारों दिशाओं में तितर-बितर हो गए। एओजियो की अभिव्यक्ति नहीं बदली। इसके बजाय उसने एक फीकी मुस्कान प्रकट की। उसने अपना हाथ बढ़ाया और लूनर शैडो तलवार को पकड़ लिया जो जमीन में छुरा भोंपा गया था। गड़गड़ाहट। जैसे ही तलवार की मूठ एओजियो के हाथ में गिरी, आकाश में अंधेरा छा गया। अनगिनत काले बादलों ने मंथन किया और आकाश को ढक लिया, जिससे सूर्य की रोशनी पूरी तरह से अवरुद्ध हो गई। काले बादलों में गड़गड़ाहट हुई। अचानक सैकड़ों और हजारों बिजली के बोल्ट दिखाई दिए। वे अंधेरे आकाश को फाड़ देते थे, जैसे 10,000 घोड़े सर पर दौड़ रहे हों। वे असीम रूप से रजस्वी थे, अंधेरे स्थान को अतुलनीय रूप से प्रकाशमान कर रहे थे। एओजियो के शरीर पर बिजली जमा हो गई और तुरंत गायब हो गई।
आसपास एक बार फिर अंधेरा छा गया। ये सब एक पल में हुआ। आसपास के सभी लोगों को लगा कि यह असत्य है। तलवार खींचना। जैसे ही हर कोई संदेह कर रहा था कि आकाश के फटने का दृश्य वास्तविक था या नहीं, लूनर शैडो तलवार अचानक एक दीप्तिमान प्रकाश के साथ फूट पड़ी। ये हजारों बिजली के बोल्टों का जमावड़ा था। यह अत्यंत शानदार था। रोशनी इतनी तेज थी कि किसी ने इसे सीधे देखने की हिम्मत ना की। ऐसा लग रहा था जैसे उनकी आंखें सुइयों से चुभ रही हैं। बैंग। जैसे ही माउंट ताई नीचे दबाया, लूनर शैडो तलवार ने ऊंचे पहाड़ के आधार से टक्कर ली। एक तीव्र विस्फोट हुआ और अजस्वी पहाड़ अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। रहस्यमय घटना टूट गई थी। तर्कसंगत रूप से कहें तो सॉन्ग क्यू को इस समय भारी प्रतिक्रिया का सामना करना चाहिए था। हालांकि उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था, लेकिन उसे कोई गंभीर आंतरिक चोट नहीं आई थी। जिराइट पर्वत श्रृंखला। बिखरी हुई पहाड़ी चट्टानें अचानक आकाश के बीच में संघनित हो गईं, जिससे पर्वत शिखरों की एक अनंत श्रृंखला बन गई। जहां तक नजर जा सकती थी, एक दूसरे के ऊपर पर्वत श्रृंखलाएं खड़ी थी। शिखर रजस्वी थे और पहाड़ और मैदान एक चित्र की तरह थे। यह पहाड़ों और नदियों का एक सुंदर दृश्य था। जिराइड पहाड़ों का एक समूह। एओजियो ने अपने चेहरे पर एक फीकी मुस्कान प्रकट की। पहले की तरह कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। भले ही माउंट तई नीचे दबाया गया हो या जिराइड पर्वत श्रृंखला, मैं हवा और बादलों पर मुस्कुराता रहूंगा। जैसे ही पर्वत श्रृंखला पूरी तरह से बनने ही वाली थी, एओजियो ने लूनर शैडो तलवार को हवा में फेंक दिया। एक श्वास ध्वनि के साथ लूनर शैडो तलवार एक विशाल थंडर रॉक में बदल गई। क्या ये लूनर शैडो का रैंक 6 मॉनिटल कोर है? अर्जुन देव ने हवा में थंडर रॉक को देखते हुए अनिश्चित रूप से पूछा। इसका कारण यह था कि इस थंडर रॉक की आभा रैंक 6 मॉनिटल जानवर से कहीं अधिक भयानक थी। थोड़ी देर बाद अर्जुन देव ने आश्चर्य से कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि यह थंडर किंग की मार्शल स्पिरिट हो? थंडर रॉक ने अपने पंख फैलाए और एक गगनचुंबी चीख छोड़ी। उसके पंजे कसीमित इलेक्ट्रिक लाइट के साथ चमक रहे थे जब वे हवा में झूल रहा था। बिजली की रोशनी चमक रही थी और एक पिच ब्लैक स्थान दिखाई दिया। थंडर रॉक ने स्थान को अलग कर दिया। पिच ब्लैक स्थान धीरे धीरे फैलता गया। पलक झपकते ही अनंत पहाड़ों की श्रृंखला में अंधेरे में निगल लिया गया। हर कहानी एक अंत तक पहुंचती है, लेकिन कुछ कहानियां दिल में बस जाती हैं। अगर दिव्य तपस्या अर्जुन देव की कहानी का ये भाग आपके दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मुकुल द स्टोरी टेलर को सब्सक्राइब करें ताकि अगला भाग सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस कहानी का ये हिस्सा कैसा लगा। आपका एक शब्द हमारे लिए नई कहानी की प्रेरणा बन जाता है।